हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। नाउ इस वीडियो में जो है कि हम घटना चक्र की एक जो सीरीज आती है जिसमें पीवाईक्यूज होते हैं, जिसका नाम होता है घटना चक्र पूर्वालोकन। उसकी जो मिडिवल हिस्ट्री की सीरीज है, उसका हमने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर किया था अपने एग्जाम्स के लिए, और मेरे पर्सनल नोट्स है। ठीक है, ये मेरे सेल्फ के नोट्स हैं। इसको मैंने आप लोगों के साथ जो है कि यहाँ पे शेयर करने का ये किया कि इनिशिएटिव स्टार्ट किया, क्योंकि हमें लगा कि ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि वो बुक्स बहुत ही मोटी होती है तो बहुत लोग उस बुक को पढ़ नहीं पाते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि अपना जो है कि सेल्फ का नोट्स जो मैंने प्रिपेयर किया था उसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। इसमें जो है कि मैंने थोड़ा सा चीजों को बहुत ही कंजेस्टेड करके लिख रखा है, तो उससे आपको डरना नहीं है। ठीक है, आप बस हमारी चीजों का आवाज को सुनिएगा कि हम जो बोल रहे हैं ना, आप उसको सुन के आपको पूरा का पूरा चीज याद हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें पहले देख लेते हैं, पहला क्या है, हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? जन्म हुआ था इनका 570 570 एडी में। साथ ही साथ में कहाँ पे हुआ था? मक्का, जो कि सऊदी अरबिया में। ठीक है, मक्का सऊदी अरबिया में हजरत मोहम्मद का जन्म 570 एडी में हुआ था। और इनका डेथ कब हुआ था? डेथ हुआ था 632 632 एडी में इनका डेथ हो गया था। फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि हजरत मोहम्मद का जन्म 570 एडी में मक्का सऊदी अरबिया में हुआ था, और साथ ही साथ में इनका डेथ कब हुआ था? 632 एडी में। इसके साथ ही साथ हम नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें क्या है, हिंदुस्तान। हिंदुस्तान जो है कि पहली बार इंडिया को हिंदुस्तान के रूप में किसने संबोधित किया? ये थे ईरानियन। ईरानियन ने जो है कि पहली बार जो हमारा क्षेत्र है इसको हिंदुस्तान नाम से संबोधित किया। ठीक है, इसके साथ ही साथ ग्रीक्स ने क्या बोला था? ग्रीक्स ने बोला था इसको इंडिया। तो इंडिया किसने बोला था फर्स्ट टाइम? ग्रीक्स ने बोला था। और साथ ही साथ में हिंदू किसने बोला था? ये बोला था अरेबियंस ने। तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि हिंदुस्तान शब्द का उच्चारण हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे इंडिया के लिए किसने किया था पहली बार? ईरानियन ने। और इंडिया शब्द का उच्चारण किया था ग्रीक्स ने। और साथ ही साथ में हिंदू शब्द का उच्चारण किया था अरेबियंस ने। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्या था, मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। कौन था मोहम्मद बिन कासिम? तो फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन इंडिया में, जो हमारे हिंदुस्तान में जो पहला इन्वेजन हुआ था, कौन था? मुस्लिम इन्वेजन कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था, जिसने 712 एडी में, ठीक है, 712 एडी में इंडिया पे जो है कि चढ़ाई की थी। और साथ ही साथ में था कौन? ये था अरेबियन इन्वेडर था। ठीक है, जिसका संबंध अरब से था, जिसके सारा संबंध किससे था? अरब से था। और एक टेक्स्ट का नाम है जिसका नाम है चाचनामा। चाचनामा किस तरीके का टेक्स्ट है? ये एक पर्शियन टेक्स्ट है। और आपके ऑलरेडी मैं जो भी चीजें इसमें बता रहा हूँ, एक एक पॉइंट आपके पेपर में पूछा जा चुका है। और उन्हीं पीवाई की उसका यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख रखा है, क्योंकि मेरे से भी मोटी मोटी किताब को पढ़ना में मुश्किल होता है। इसलिए मैं उनका जो है शॉर्ट नोट्स बना लिया करता था। और आपके एग्जाम में इससे बहुत ज्यादा हेल्प होने वाला है। फिर देख लेते हैं क्या हमारा गजनवीद एम्पायर। गजनवीद एम्पायर का क्या है, इसके जो फाउंडर थे क्या थे? हमारे अल्पतगीन थे। ठीक है, इसके फाउंडर अल्पतगीन थे। और साथ ही में इसी गजनवी इसी एम्पायर से संबंध रखने वाला महमूद, जिसने जो है कि इंडिया पे जो है कि 17 बार चढ़ाई की थी। 17 बार कितने चढ़ाई की थी? महमूद गजनवी ने 17 बार चढ़ाई की थी। किस उसने क्या किया था? सोमनाथ का जो मंदिर था, ठीक है, सोमनाथ के मंदिर को किसने ध्वस्त किया था? महमूद गजनवी ने। इसका संबंध किससे था? गजनवी एम्पायर से। और इसको साथ ही साथ में क्या जानते हैं? इसको यमनी डायनेस्टी भी बोलते हैं। इसी एम्पायर को हम लोग यमनी डायनेस्टी भी बोलते हैं। और जो इस समय जो जिस समय इसने सोमनाथ मंदिर पर चढ़ाई किया था महमूद गजनवी ने, उस समय जो है कि वहां का रूलर कौन था? हमारा रूलर थे हमारे भीमदेवन। ठीक है, फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि महमूद गजनवी जिसने इंडिया पे 17 बार चढ़ाई किया था, उसका संबंध गजनवीड एम्पायर से था, जिसको जो है कि ऑलरेडी इसका फाउंडर कौन था? अल्पतगीन था। और जिस समय जो है कि मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर चढ़ाई की थी, उस समय जो है कि वहां का राजा कौन था? भीमदेव वन था। ठीक है, ये क्या था? फर्स्ट टाइम इन्वेडेड चंदेल्स। ठीक है, इसने जो मोहम्मद गजनवी ने फर्स्ट टाइम किस पे जो है कि चढ़ाई की थी, हमला किया था, ये थे चंदेल्स थे। फर्स्ट टाइम चंदेल्स पे किया था। एट डेट टाइम उसका रूलर कौन था? विद्याधर। विद्याधर उस समय उस क्षेत्र के रूलर थे। इसको कुछ टाइटल दिया गया, इसका नाम क्या है? यमनी उद्दौला। यमनी उद्दौला किसको बोला जाता है? मोहम्मद गजनवी को बोला जाता है। और साथ ही साथ में आमीन अल मिला, आमीन अल मिला भी इसको ही बोलते हैं। टाइटल टू मोहम्मद गजनवी। मोहम्मद गजनवी को दो टाइटल दिया गया। पहला का नाम क्या है? यामीन उद्दौला, यामीन अल मिला। ठीक है, इसको किसने दिया था? गिवन बाय द खलीफा अल कादिर बिल्ला। एक खलीफा थे जिनका नाम था अल कादिर बिल्ला। इन्होंने जो है कि इसको दो तरीके के, दो नाम की उपाधि दी थी। इसके कोर्ट में क्या था? उतबी एक हिस्टोरियन था। उतबी एक हिस्टोरियन था जो इसके कोर्ट में था, मतलब कि उस समय जो इसका रास्ता था, जो साम्राज्य था उस समय, इस समय एग्जिस्ट करते थे। इनका नाम क्या था? उतबी। इसके बुक का नाम क्या था? किताब उल यमीनी। किताब उल यमीनी इनके बुक का नाम था। साथ ही साथ सेकंड बुक का नाम क्या था? तारी ए यमनी, तारीकी यमनी। ठीक है, तारीकी यमनी इनके बुक का नाम था। तो कुछ अदर पोएट्स को देख लेते हैं जिनका संबंध जो गजनवी एम्पायर से है, साथ ही साथ में मोहम्मद गजनवी से है। तो कौन कौन है? हमारा अलबरूनी जो है कि इनके साथ ही आए थे इंडिया में। इन्होंने क्या लिखा था? तारीख सुबुक्तगीनी।
सुबुक्तगिनी जो है कि इन्होंने लिखा था। साथ ही साथ में किताबुल हिंद भी इन्होंने लिखा था। ही केम इंडिया विद द महमूद, ठीक है, महमूद गजनवी के साथ ये इंडिया आए थे। और फर्स्ट मुस्लिम टू स्टडी कुरान, पहले मुस्लिम थे जिन्होंने कुरान को स्टडी किया। और जो है कि नॉलेज ऑफ मेनी सब्जेक्ट, इनको जो है कि बहुत सब्जेक्ट का नॉलेज था। साथ ही साथ इनके बुक का नाम क्या था, तहकीक हिंद। तहकीक हिंद फिर जो है कि अलबेरूनी का बुक का नाम था। और साथ ही साथ में और एक और जो है कि अदर पोएट देख लेते हैं कौन थे, फिरदौसी थे, ठीक है। अदर पोएट कौन था, फिरदौसी था जो इनके कोर्ट में था। और उसने क्या लिखा था, शाहनामा लिखा था। इसको टाइटल क्या मिला था, फिरदौसी को बोला जाता था टाइटल ऑफ होम ऑफ ईस्ट, ठीक है। फिरदौसी को क्या बोलते थे, होम ऑफ ईस्ट, होम ऑफ ईस्ट नाम से फिरदौसी को जाना जाता था। साथ ही साथ में महमूद गजनवी ने क्या किया, महमूद गजनवी इंट्रोड्यूस सिल्वर कॉइन्स, ठीक है। सिल्वर कॉइन्स इन्होंने इंट्रोड्यूस किया विथ संस्कृत लेजेंड, मतलब संस्कृत के उस पे जो है कि लेजेंड होते थे, उस तरीके के क्वाइंस को किसने इशू किया, महमूद गजनवी ने इशू किया। और इसके साथ साथ नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा फरिश्ता जो है कि कब आए थे। फरिश्ता का देख लेते हैं 1560 से 1620 एडी में ये एग्जिस्ट करते थे। और इनसे संबंधित कुछ चीजें देख लेते हैं। तारीखे फरिश्ता और द गुलशन इब्राहिम डेडिकेटेड टू द रूलर ऑफ बीजापुर, इन्होंने लिखा था। किसने लिखा था, फरिश्ता ने तारीखे फरिश्ता या गुलशन इब्राहिम लिखा था, जो कि बीजापुर के रूलर को डेडिकेटेड था। कौन थे उसमें बीजापुर के रूलर का नाम था इब्राहिम आदिल शाह। इब्राहिम आदिल शाह को डेडिकेटेड एक बुक लिखा गया था फरिश्ता के द्वारा, जिसका नाम था तारीखे फरिश्ता या गुलशन इब्राहिम। अब जो है कि इनका ओरिजिनल नेम क्या था, इनका इनका ओरिजिनल नाम था मुहा। मुहा जो है कि फरिश्ता का ओरिजिनल नेम था। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा मोहम्मद कासिम हिंदू शाह, ठीक है। मोहम्मद कासिम हिंदू शाह जो है कि नाम था, फरिश्ता का ओरिजिनल नेम था। अब जो है कि नेक्स्ट हमारा क्या है, इसमें इसमें नाम है सिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, ठीक है, जिसको मोहम्मद गौरी के नाम से हम लोग इंडिया में जानते हैं। ये जो है कि इसके बाद से इंडिया पे हमला किया इसने, तो इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। इसका क्या था, फर्स्ट इन्वेजन कब हुआ था, 1175 एडी में। 1175 एडी में मोहम्मद गोरी ने जो है कि इंडिया पे फर्स्ट टाइम अटैक किया था। उसके वजह से क्या था, रूलर ऑफ द सेंट्रल एशिया, ये सेंट्रल एशिया का रूलर था इन 1192 एडी, जिसने जो कि 1192 में नॉर्थ इंडिया को कंक्यूर कर लिया, मतलब जीत लिया। 1178 एडी में क्या किया इसने, गुजरात में इन्वेजन किया, गुजरात में आक्रमण किया। उस समय वहां के राजा कौन थे, भीमा टू उस समय रूल कर रहे थे गुजरात में, जब इसने 1178 एडी में गुजरात में हमला किया था। जिनके अंदर में जो कि अंदर एंड ही इज रियाइट नागिकिया, ठीक है, देवी। भीमा टू के अंदर में क्या लिखा गया था, नागिकिया, नाग इका देवी नाम की एक जो है कि बुक का लिखा गया था। उसमें क्या मेंशन किया गया कि डिफीटेड गोरी, जो कि इसने जो है कि गोरी को डिफीट किया था। फर्स्ट डिफीट ऑफ द गोरी इन इंडिया, किसने डिफीट किया था, भीमा टू ने, जो कि गुजरात का रूलर था। उसने जो है कि गोरी को फर्स्ट टाइम इंडिया में डिफीट किया था। और इसको यहाँ पे मेंशन है, ये नागिका देवी नाम की कोई राइटर थी उनके राज्य में, जिसने इसके बारे में लिखा था। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, इसके बारे में देख लेते हैं फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। उसके बाद से क्या हुआ, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन हुआ, जो कि 1191 एडी में हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि गोरी हार गया, गोरी की डिफीट हो गई। उसके बाद से क्या हुआ, सेकंड बैटल ऑफ तराइन हुआ, कब हुआ था, 1192 एडी में। इसमें क्या हुआ, गोरी जीत गया, ठीक है, गोरी की जीत हुई। और उसके बाद से क्या हुआ था, बैटल ऑफ चंदवार हुआ था 1194 एडी में। डेट्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, जो डेट्स मैं बता रहा हूँ ना, डेट्स इंपॉर्टेंट है। 1194 एडी में हुआ था, जिसमें जो है कि गोरी डिफीटेड कन्नौज किंग जयचंद। जयचंद ने क्या किया था कि जो सेकंड बैटल ऑफ तराइन हुआ था, उसमें जो है कि उसका हेल्प किया था। बाद में इसके साथ भी युद्ध हो गया, और उसमें जो है कि सेकेंड बैटल ऑफ चंदवार में गोरी ने जो है कि कन्नौज के किंग जयचंद को हरा दिया। इसने कुछ क्वाइन इशू किए थे, क्वाइन देख लेते हैं क्या किया था। वन साइड लक्ष्मी, एक साइड पे लक्ष्मी होती थी और अदर साइड पे कलमा होता था, ठीक है। इस टाइप के क्वाइंस इशू किया गया था मोहम्मद गौरी के द्वारा। इसी ने जो है कि एकता सिस्टम को, ठीक है, एकता सिस्टम को इसी ने जो है कि इंट्रोड्यूस किया था नॉर्थ इंडिया में। नॉर्थ इंडिया में एकता सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने का श्रेय किसको जाता है, मोहम्मद गौरी को जाता है। अब मोहम्मद गौरी को के बारे में कुछ और देख लेते हैं। इसके वजह से क्या हुआ, जब मोहम्मद गौरी जीत गया तो यहाँ से धन धन संपदा को इकट्ठा करके वो इंडिया से वापस चला गया। और यहाँ पे इंडिया पे क्या किया इसने, इंडिया पे इसने कुतुबुद्दीन ऐबक नामक उसका एक स्लेब था, उसको इंडिया का चार्ज दे दिया। और यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा दिल्ली सल्तनत। मोहम्मद गौरी जब इंडिया से वापस चला गया, कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ पे चार्ज देके इंडिया का, तो उसके बाद से स्टार्ट होता है हमारा दिल्ली सल्तनत। अब दिल्ली सल्तनत को देखते हैं कि क्या क्या हुआ दिल्ली सल्तनत में, ठीक है। उसके पहले कुछ और देख लेते हैं, क्या मोहम्मद बिन बख्तियार खलजी, ठीक है, मोहम्मद बिन बख्तियार खलजी का नाम सबको पता होगा। इसने क्या किया था, लखनऊती को अपना कैपिटल बनाया था। पेपर में इस तरीके से पूछते हैं आपके कि लखनऊती को किसने अपना कैपिटल बनाया था, तो किसने बनाया था, मोहम्मद बिन बख्तियार खलजी,
ठीक, इसने क्या किया था, ऑक्युपाइड उदंतपुरी एंड बाय कंक्यूरिंग बिहार, इसने बिहार को जीता था और उदंतपुरी पर अपना कब्जा किया था। एंड डिस्ट्रॉयड द नालंदा एंड द विक्रमशिला, नालंदा विक्रमशिला नाम की दो यूनिवर्सिटी हुआ करती थी इंडिया में बहुत ही प्रोमिनिएंट, इन दोनों को जो है कि इसने नष्ट कर दिया। तो ये ऑलरेडी आपके पेपर में पूछा जा चुका है। ठीक है, जो भी चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ ना, इसमें जो भी चीजें मैंने मेंशन की है, सभी कभी ना कभी किसी ना किसी पेपर में ऑलरेडी पीवाईक्यू में पूछे जा चुके हैं। इसलिए एक भी चीज को आप लोग मिस ना कीजिएगा, मैं जो बोल रहा हूँ बस उन चीजों को आप लोग सुनिएगा, एक एक चीज आप लोग को याद हो जाएगा। अब तुर्क देख लेते हैं। ठीक है, तुर्क के बारे में कुछ, तुर्क क्या था, गेव बर्थ अर्बन रिवोल्यूशन, अर्बन रिवोल्यूशन को जन्म देने का श्रेय किसको जाता है, ये तुर्क को जाता है, तुर्क को जाता है। और साथ ही साथ में रूरल रिवोल्यूशन को भी, ठीक है, अर्बन एंड रूरल रिवोल्यूशन को जन्म देने का श्रेय किसको जाता है, तुर्की को जाता है, तुर्क को। फर्स्ट मुस्लिम अटैक इन इंडिया देख लेते हैं, किसने किया था, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में, ऑलरेडी मैंने ऊपर बताया कि 712 एडी में फर्स्ट टाइम जो कि इंडिया में आक्रमण किया था। और इसने क्या किया था, डिफीटेड दाहिर, दाहिर को डिफीट किया था, जो कि सिंध का राजा था। सिंध का राजा कौन था, उसमें दाहिर था, जिसको जो कि डिफीट किया था मोहम्मद बिन कासिम ने, जिसने 712 एडी में इंडिया पे आक्रमण किया था। और ये क्या था, ये अरब था, अरब से इसका संबंध था। ठीक है, एक अरबियन था जिसने जो है कि इंडिया पे फर्स्ट टाइम आक्रमण किया था। मैं हर चीजों को बार बार रिपीट कर रहा हूँ ना, जिससे कि आपको चीजें याद हो जाए। फिर उसके बाद से क्या था, तैमूर, तैमूर ने जो है कि मंगोल, जो कि एक मंगोल जनरल था, इसने इंडिया पे अटैक किया था 1398। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, यह डेट हमारे हिस्ट्री के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तैमूर ने, जो कि एक मंगोल जनरल था, उसने इंडिया पे आक्रमण कब किया था, तो ये आक्रमण किया गया था 1398 एडी में। उसके बाद से देख लेते हैं क्या, महमूद मोहम्मद गौरी ग्रांटेड फर्स्ट एकता, तो किसको दिया गया था, एकता सिस्टम को स्टार्ट करने का श्रेय किसको जाता है इंडिया में, मोहम्मद गौरी को। और पहली बार जो कि एकता किसको दिया गया था, ये दिया था मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को, जो उसका स्लेव था। ठीक है, ड्यूरिंग द खलजी इन्वेजन, जब खलजी ने इंडिया में इन्वेजन किया था, उस समय रूलर ऑफ बंगाल कौन था, बंगाल के रूलर कौन थे, लक्ष्मण सेन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि जब खलजी ने इंडिया में आक्रमण किया था, उस समय बंगाल का रूलर कौन था, यह था हमारा लक्ष्मण सेन। अब यहाँ से हमारा जब मोहम्मद गौरी वापस चला गया इंडिया से, तो यहाँ से स्टार्ट होता है कुतुबुद्दीन ऐबक का शासक, जो कि एक स्लेव था, और दिल्ली सल्तनत यहाँ से स्टेब्लिश हुई। तो दिल्ली सल्तनत में जो पहला डायनेस्टी था, क्या था हमारा, स्लेव डायनेस्टी। क्यों स्लेव डायनेस्टी था, क्योंकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ऑलरेडी जो है कि मोहम्मद गौरी का स्लेव था, दास था, जिसको उसने इंडिया में अपॉइंट करके वो वापस चला गया। तो यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है स्लेव डायनेस्टी। और इसका टाइमिंग देख लेते हैं क्या है, 1206 से 1290 एडी तक इसका टाइम था। और इसने 84 ईयर तक, स्लेव डायनेस्टी का टाइमिंग इंडिया में 84 ईयर्स तक था। इसका फाउंडर कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक इसका फाउंडर था। ठीक है, जिसको गोरी ने अपॉइंट किया था। और जितने के जितने थे इसमें ना, स्लेव डायनेस्टी में जितने के जितने, सबके सब तुर्क थे। ठीक है, सबके सब तुर्क थे। तो स्लेव डायनेस्टी का संबंध किससे है, तुर्की से है। और यहाँ से देख लेते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के शासक के शासन के बारे में देख लेते हैं, जिसका टाइमिंग क्या था, 1206 से 10 एडी, मतलब मिनिमम जो कि 4 साल तक इसने इंडिया में शासन किया। ही इज आल्सो कॉल्ड द कुरान खां। ठीक है, इसको क्या बोलते थे, इसको कुरान खां भी बोलते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान खां के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही साथ में इसने अपनी कैपिटल कहाँ बनाया, लाहौर बनाया। बाद में जो है कि जब इसके बाद से जब इल्तुमिश आया, तो उसने क्या किया, कैपिटल को शिफ्ट करके दिल्ली ला दिया। ठीक है, कैपिटल को शिफ्ट करके दिल्ली लाने का श्रेय किसको जाता है, इल्तुमिश को जाता है। और पहले पहले जब कुतुबुद्दीन ऐबक था, उस समय कैपिटल क्या था, लाहौर था। इसने जो कि कभी भी नेवर होल्ड द टाइटल ऑफ सुल्तान, इसने सुल्तान की कभी पदवी धारण नहीं की। इसने जो इंडिया पे शासन किया, वो खुद को किस नाम से बोलता था, मलिक, मलिक। ठीक है, मालिक के नाम से, और के नाम से जानता था, अपने को मालिक के नाम से पुकारता था, कभी भी अपने आप को सुल्तान के रूप में कह के शासन नहीं किया उसने। और सिपा सलाहकार भी खुद को बोलता था। साथ ही साथ में सिपा सलाहकार और मालिक के नाम से, मलिक के नाम से उसने इंडिया में एज ए मोहम्मद गौरी के अपॉइंटेड स्लेव के रूप में शासन किया। इसको लाख बख्श के रूप में भी जानते हैं, किसको, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के रूप में भी जानते हैं। और ऑलरेडी ऑलरेडी आपके पेपर में पूछा जा चुका है कि लाख बख्श के नाम से किसको जानते हैं, तो लाख बख्श के नाम से किसको जानते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक को जानते हैं। इसने क्या किया, दो तरीके की मस्जिद बनवाई इंडिया में, दो तरीके की मस्जिद बनवाई। इसका पहला नाम क्या था, कुव्वतुल इस्लाम, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया। साथ ही साथ में ढाई दिन का झोपड़ा, ढाई दिन का झोपड़ा भी जो है किसके द्वारा बनाया गया, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया। इसने क्या किया था, इसने स्टार्ट किया था कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार, कुतुब मीनार के कंस्ट्रक्शन को इसने स्टार्ट किया था, जिसको कंप्लीट किया था इल्तुमिश ने। और इसके जो है कि फोर्थ फ्लोर को, ठीक है, फोर्थ फ्लोर को किसने बनाया था, फिरोज शाह तुगलक ने। इस तरीके से हम देखते हैं कि जब कुतुबुद्दीन का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, उसको कंप्लीट किया था इल्तुमिश ने। और साथ ही साथ में उसके फोर्थ फ्लोर को किसने बनाया था, फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। ठीक है,
इसका डेथ कैसे हुआ था? इसका डेथ हुआ था जब ये प्ले खेल रहा था गेम जिसको चौगम चौगम बोलते हैं, या पोलो पोलो खेलते हुए इसका डेथ हो गया था। इस तरीके से आपके पेपर में ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि दिल्ली सल्तनत का वो कौन सा सुल्तान था जिसका डेथ पोलो खेलते हुए हुआ था? तो किसका हुआ था? कुतुबुद्दीन ऐबक का। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारा नेक्स्ट रूलर कौन था जब कुतुबुद्दीन का डेथ हो गया? तो इसके बाद से कौन हमारा अपॉइंट हुआ रूलर दिल्ली सल्तनत में सिलेब डायनेस्टी में? इल्तुतमिश। इसको क्या बोलते हैं? इसने जो है कि दिल्ली को, फिर से मैं रिपीट किया, मैंने जो ऊपर आपको बताया फिर से यहाँ रिपीट कर रहा हूँ, उसने दिल्ली को अपना कैपिटल बनाया। ठीक है, दिल्ली को कैपिटल किसने बनाया? इल्तुतमिश ने बनाया। और ये फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली, ये पहला दिल्ली का सुल्तान था। इसके पहले जो है कि कभी भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुद को सुल्तान के रूप में बोल के शासन नहीं किया था। ही कॉल्ड सुल्तान आजम, इसको क्या बोलते हैं? सुल्तान आजम के नाम से भी जानते हैं, ऑल्सो स्लेव ऑफ स्लेव, इसको स्लेव ऑफ स्लेव के भी नाम से भी जानते हैं। ठीक है, मतलब दासों का दास। इसी के टाइम पे जो है कि खोखर खोखार जो ट्राइब रिवेलियन जो हुआ था, इसी के टाइम पे हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से पेपर में पूछ जाए कि खोखर ट्राइब रिवेलियन किसके टाइम पे हुआ था? तो ये हुआ था इल्तुतमिश के टाइम पे, जो कि इसका टाइमिंग क्या था? 1205 से 1206 AD के बीच में हुआ था। ये जो है कि गोरी के साथ था। ठीक है, गोरी के साथ था, और एबक ही इज विद गोरी एंड एबक टू सप्रेस इट। ठीक है, इसने सप्रेस किया था इन दोनों लोग के के साथ मिलके इसको। इसके बाद से देख लेते हैं क्या है, चंगेज खान। चंगेज खान एक बहुत ही ना फेमस नाम है हिस्ट्री में। इसे इसका इन्वेजन हुआ था। चंगेज खान ने हमला किया था इंडिया पे, कब? इसी के रीजन में जब इल्तुतमिश का शासन था इंडिया में, उसी समय जो है कि चंगेज खान ने इंडिया में हमला किया था। किसके सर्च में? इन सर्च ऑफ द ख्वारिज्म, फ्यूगिटिव मतलब जो भगोड़ा था जिसका नाम था ख्वारिज्म, उसको जो है कि सर्च में करते हुए जो कि चंगेज खान ने यहाँ पे हमला किया था। लेकिन जो है कि ख्वारिज्म को इसने क्या किया? पनाह देने से मना कर दिया, तो जिसके बाद से इसका जो है कि हमला टल गया। और क्या था? मंगोल इन्वेडर था। ठीक है, मंगोल इन्वेडर था। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारा इसमें नेक्स्ट सेकंड पन्ना है हमारा। साथ ही साथ में इल्तुतमिश ने क्या किया था? इन बिहार में जब इसने हमला किया तो वहां पे डिफीट करके उसने वहां के रूलर को हरा के, जिसका नाम था हसीमुल्ला, हसीमुद्दीन आवाज, हसीमुद्दीन आवाज को हटा के वहां पे किसको अपॉइंट किया? मलिक जनी। मलिक जनी को वहां बिहार का नया सूबेदार अपॉइंट किया। तो इस तरीके से पेपर में पूछ दिया कि जब इल्तुतमिश ने बिहार पे हमला किया तो उस समय बिहार में किसका शासक था? ये थे हसीमुद्दीन आवाज। और इनको हरा के वहां पे किसका शासन स्थापित किया? तो इसका नाम था हमारा मलिक जनी। मलिक जनी को स्थापित किया एज ए न्यू सूबेदार ऑफ बिहार। ठीक है, न्यू सूबेदार ऑफ बिहार के रूप में इनको अपॉइंट किया गया। इसने जो है कि पहला ऐसा शासक था टू यूज प्योर अरबिक कॉइन। इसके पहले क्या था कि वो लक्ष्मी का एक साइड में होता था, एक साइड में कुरान का होता था, लेकिन इसने जो है कि क्या किया? पहला शासक था जिसने प्योर अरबिक कॉइन को इंडिया में स्टार्ट किया। और उसमें कॉइन किस तरीके के होते थे? कॉपर का कॉइन होता था जिसको जित्तल बोलते थे, और सिल्वर का कॉइन जिसको बोलते थे टनका। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है कि कॉपर को जित्तल बोलते हैं, सिल्वर को टनका। इसने क्या किया? सेट अप टू बेल्स। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ द पैलेस, इसने एक बैल को एस्टेब्लिश किया अपने अपने पैलेस के सामने। और जो भी इस बैल को बजाता था, रिंग द बेल एंड डिमांड द जस्टिस फ्रॉम द सुल्तान, जिसको कि जस्टिस ऑफ रिंग ऑफ जस्टिस बोलते थे। कि इसने एक बेल को स्थापित किया जिसको अब बजा के सुल्तान से जस्टिस की मांग कर सकते हो, अब अगर आपके साथ कुछ अन्याय हुआ है तो। इसको क्या बोलते हैं? ग्रेटेस्ट ऑफ स्लेव रूलर। ठीक है, जो भी स्लेव रूलर थे हमारे उनमें सबसे ग्रेटेस्ट कौन था हमारा? ये था उल्तुमिश। इसको क्या बोलते हैं? फाउंडर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी। ये रियल फाउंडर था हमारा स्लेव डायनेस्टी का। ठीक है, इसके बाद से जब इसका डेथ हो गया तो इसके बाद से कौन वहां पे दिल्ली सल्तनत की सत्ता पे बैठा? इसका नाम था रजिया सुल्तान, और जो कि पहली सुल्तान थी जो कि इंडिया के गद्दी पे बैठी थी। ठीक है, अंडर द लीडरशिप ऑफ किसके? गवर्नर ऑफ भटिंडा। जो भटिंडा का गवर्नर था उसके लीडरशिप में रजिया सुल्तान को दिल्ली की सल्तनत पे बैठाया गया। और इनके क्या था? मलिक अल्तुनिया। ठीक है, रिबल अगेंस्ट रजिया एंड ओवरथ्रो हिम। ठीक है, एक रेबल हुआ इसके विद्रोह, इसके साथ ही जो है कि एक विद्रोह हो गया। किसका नाम था? मलिक अल्तुनिया नाम था इसका, जिसने विद्रोह कर दिया और उसने रजिया को सत्ता से हटा दिया। अब जो है कि जिस जैसे ही स्लेव डायनेस्टी का पतन हो गया तो उसके बाद जो नेक्स्ट डायनेस्टी हमारा, उसका नाम क्या था? बलबन डायनेस्टी। ठीक है, बलबन डायनेस्टी को देखते हैं। इसमें क्या था? बलबन डायनेस्टी में पहला शासक जो हमारा था इनका नाम था गियासुद्दीन बलबन। ठीक है, गियासुद्दीन बलबन। ही टेक जिले इलाही टाइटल। इसका टाइटल क्या लिया इसने? जिले इलाही का टाइटल धारण किया। ठीक है, बलबन ने, जिसका नाम था गियासुद्दीन बलबन। इसकी पॉलिसी का नाम क्या था? इसने एक पॉलिसी अपनाई जिसका नाम था ब्लड एंड आयरन। ठीक है, और इसको उल्गू खान भी बोलते हैं, गियासुद्दीन बलबन को उल्गू खान भी बोलते हैं, और इसकी पॉलिसी का नाम था ब्लड एंड आयरन। साथ ही साथ में ही वाज ए
इलबारी तुर्क, किस तरीके का तुर्क था? तुर्क था, लेकिन एक इलबारी तुर्क एक समुदाय होता है तुर्क, इसमें उस तरीके का तुर्क था। इल्तुमिश कॉल्ड हिम, ठीक है, खासदान, ठीक है, इस इल्तुमिश को क्या बोलता था? इल्तुमिश के द्वारा इसको बोला जाता था खासदान। ये पहला शासक था, फर्स्ट टू एस्टेब्लिश प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, प्रिंसिपल ऑफ स्टेट को स्थापित करने वाला पहला सुल्तान कौन था? हमारा गियासुद्दीन बलबन था। He started Sajda and the Pabos and celebrating the Persian festival Nowroz, ठीक है, पर्शियन फेस्टिवल नवरोज को सेलिब्रेट करने का काम किसने किया? गियासुद्दीन बलबन ने किया। साथ ही साथ में सजदा और पाइबोस, जो ऑलरेडी मैंने आपको मिडिवल के अपने खुद के नोट्स में जो था, ठीक है, घटना चक्र का जो नोट्स नहीं है उसमें इन सभी चीजों को बता रखा है। आप इस वीडियो को फिर जब देखोगे तो आपका फिर से सभी चीजों का रिवीजन हो जाएगा, आपका पूरा का पूरा माइंड ओपन हो जाएगा। इसमें साथ ही साथ में कुछ डिपार्टमेंट ओपन किए। पहला डिपार्टमेंट क्या था? दीवाने अर्ज, ठीक है, जिसका संबंध किससे है? एक तरीके का मिलिट्री डिपार्टमेंट है। साथ ही साथ में क्या है, ठीक है, इसको जो है कि टुगरिल खान, ठीक है, टुगरिल खान इस समय सूबेदार था बिहार का, जिसने इसके टाइम पे रिवोल्ट कर दिया था अगेंस्ट हिम, ठीक, किसके? गियासुद्दीन बलबन के अगेंस्ट, जिसका नाम था टुगरिल, ठीक है, टुगरिल खान, जो कि सूबेदार था बिहार का, जिसको उस समय जो है कि रिवोल्ट कर दिया था इसके अगेंस्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है हमारा, ठीक है, कुछ इसमें इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पे ऐड कर रखा है। पहले का, जिसका नाम था कुतुद्दीन ऐबक। कुतुद्दीन ऐबक के टाइम पे जो है कि कुछ हमारे स्कॉलर थे, इनका नाम क्या था? हसन निजामी, और साथ ही साथ में फतह ए मुदाविर, ठीक है, फतह ए मुदाविर, दो स्कॉलर थे जिनका नाम क्या है? हसन निजामी और फतह ए मुदाविर। दोनों स्कॉलर किसका संबंध किससे है? कुतुद्दीन ऐबक से है। अब जो है कि हम नेक्स्ट देख लेते हैं क्या हमारा, तेमुचिन। तेमुचिन किसका नाम था ओरिजिनल? तेमुचिन ओरिजिनल नाम था चंगेज खान का। चंगेज खान का ओरिजिनल नाम क्या था? तेमुचिन। ये सभी चीजें हैं ना, ऑलरेडी पेपर में पूछे जा चुके हैं, तो पीवाईक्यू में आया तो मैंने सभी चीजों को ऐड कर दिया है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्या है, खलजी डायनेस्टी। इसके बाद से जब बलबन डायनेस्टी का पतन हो गया, उसके बाद से हमारा नेक्स्ट डायनेस्टी क्या है? खलजी डायनेस्टी। इसको एस्टेब्लिश किसने किया था? इसको एस्टेब्लिश किया था जलालुद्दीन खलजी ने, ठीक है, जिसका टाइटल क्या था? आमीर तुजुक। इसकी टाइटल क्या मिला था? जलालुद्दीन खलजी को क्या बोलते थे? आमीर तुजुक नाम से भी जानते थे। अब जो है कि हमारा इसका जो सबसे फेमस रूलर था, इसका नाम क्या था? अलाउद्दीन खलजी, ठीक है, अलाउद्दीन खलजी इसका नाम था, और इससे एसोसिएटेड कौन था? बरनी इसके दरबार में था। बरनी नामक एक स्कॉलर था, इसका संबंध किससे है? अलाउद्दीन खलजी के दरबार से है। अब अलाउद्दीन खलजी के बारे में कुछ देख लेते हैं हम लोग, कुछ चीजें। तो पहला क्या है, पहला हमारा क्या है इसमें, फर्स्ट पहला रूलर था टू कंट्रोल द स्टेट एंड ओन रिलीजन, ठीक है, स्टेट ओन रिलीजन, जो कि रिलीजन और स्टेट दोनों को कंट्रोल किया था किसने? अलाउद्दीन खलजी ने, और दोनों को एक दूसरे से सेपरेट कर दिया था। साथ ही साथ में इसको क्या पदवी मिला था? इसको पदवी मिला था सिकंदर टू सैनी, ठीक है, अलेक्जेंडर द ग्रेट की संज्ञा किसको मिली थी? अलाउद्दीन खलजी को मिली थी। अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, जफर खान। जफर खान कौन था? एक कमांडर था, जिसने जो है कि किल बाय मंगोल, जिसको मंगोलों ने मार दिया था, ठीक है। इसका ओरिजिनल नाम क्या था? मालिक यूसुफ। मालिक यूसुफ इसका नाम था, और जफर खान कमांडर था हमारा अलाउद्दीन खलजी का, जिसको मंगोलों ने मार दिया था। और इनका ओरिजिनल नाम क्या था हमारा? मलिक यूसुफ। इसने क्या किया था? अल्कोहल को बैन कर दिया था अपने राज्य में, साथ ही साथ में गैम्बलिंग को। तो पेपर में इस तरीके से पूछ दिया कि अल्कोहल और गैम्बलिंग को किसने अपने राज्य में बंद कर दिया था? ये कौन थे? हमारे अलाउद्दीन खलजी थे। इसके बाद से क्या हुआ इसने, इसके बाद से क्या था, देखिए, देवगिरी, ठीक है, देवगिरी का जो रूलर था जिसका नाम था रामचंद्र देव, ठीक है, रामचंद्र देव पे क्या हुआ था? अटैक बाय अलाउद्दीन। अलाउद्दीन ने इस पे अटैक किया था, और इसके उस समय आर्मी को किसने लीड कर रहा था? मलिक कफूर। मलिक कफूर जो है कि उस समय इसकी आर्मी को लीड कर रहा था, जिसका नाम क्या है? हजार दिनारी। मलिक कफूर को जो है कि हजार दिनारी नाम से भी जानते हैं, और ऑलरेडी आपके पेपर में पूछा जा चुका है कि हजार दिनारी के नाम से किसको जानते हैं। इस अटैक में क्या हुआ? डिफीटेड बाय अलाउद्दीन। अलाउद्दीन के द्वारा उसको हरा दिया गया, बट गिवन द टाइटल ऑफ राय रायन, ठीक है, अटैक किया गया, लेकिन उसके साथ ही साथ में रामचंद्र देव को हरा दिया इसने। लेकिन जो है कि उसके बाद से उसकी वीरता से प्रसन्न होकर उसने उसको उपाधि दी राय रायन की। रेवेन्यू कलेक्शन देख लेते हैं इस समय क्या कैसे होता था। रेवेन्यू कलेक्शन कैसे था? बाय मेजरिंग लैंड, लैंड को मेजर करके जो है कि रेवेन्यू का कलेक्शन होता था। ये पहला रूलर था दिल्ली सल्तनत का जिसने ऐसा किया था, फर्स्ट टू डू दिस, ठीक है। इसके साथ साथ इसने क्या किया? 50% ऑफ द यील्ड एज अ टैक्स, जो भी आपका फसल से पैदावार होगा उसका 50% आपको टैक्स के रूप में स्टेट को देना पड़ेगा। और साथ ही साथ में इसने उस डिपार्टमेंट को, लैंड को मेजर करने के लिए एक डिपार्टमेंट को स्टेब्लिश किया। इस डिपार्टमेंट का नाम क्या था? मुस्तक राज। मुस्तक राज इस डिपार्टमेंट का नाम था, यहाँ मैंने लिखा है मुस्तक राज, ठीक है।
और इसने क्या किया, इसने इम्प्लीमेंट किया मार्केट कंट्रोल और द प्राइस कंट्रोल पॉलिसीज, दो तरीके के पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट किया अपने शासन में। इसका नाम था मार्केट कंट्रोल और द कंट्रोल प्राइस कंट्रोल पॉलिसी। और दोनों के दोनों जो है कि हाईली सक्सेसफुल थे, ठीक है। इसने क्या किया था, पीडीएस सिस्टम को स्टार्ट किया, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अभी प्रेजेंट में एग्जिस्ट करता है, इसको इसको अपने टाइम पे जो है कि खलजी ने स्टार्ट किया था, ठीक है। और उसके साथ ही साथ इसने दो तरीके का टैक्स लगाया। पहला टैक्स क्या था, घरी जो कि हाउस पे लगता था, और साथ में चरी जिसको जो कि ग्रेजिंग पे लगता था। जो रावी रिवर थी इसके टाइम पे, रावी रिवर जो है कि बाउंड्री थी बिटवीन दिल्ली सल्तनत एंड मंगोल, मंगोल और दिल्ली सल्तनत के बीच में इसके टाइम पे कौन सा रावी रिवर जो है कि बाउंड्री का काम करती थी। अब थोड़ा हम नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें, दिल्ली सल्तनत में कुछ नेक्स्ट देख लेते हैं क्या क्या है। तो दिल्ली सल्तनत में क्या था, इसने क्या किया था, बर्नी एक राइटर था, उसने बोला था व्हेन ही अटैक्ड किंगशिप ही वाज फुली इंडिपेंडेंट फ्रॉम द रूल्स एंड ऑर्डर्स ऑर्डर्स ऑफ द शरीयत। मतलब कि इसका रूलिंग का टाइम जो था ना बहुत अच्छा था। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में क्या बोला था, बर्नी ने बोला था व्हेन ही अटेंड किंगशिप, जब इसने किंगशिप को अटेंड किया, ही वाज फुली इंडिपेंडेंट फ्रॉम रूल्स एंड द ऑर्डर ऑफ शरीयत, जो शरीयत वगैरह का जो कानून वगैरह था ना, इससे पूरा का पूरा इंडिपेंडेंट होकर इसने अपने टाइम पे शासन किया था। अब नेक्स्ट देख लेते हैं थोड़ा इसमें क्या मैंने खलजी के बारे में लिखा है। खलजी के बारे में, दे रूल शॉर्टेस्ट पीरियड, खलजी जो है कि दिल्ली सल्तनत में जब हम बात करते हैं कि सबसे कम समय तक किस डायनेस्टी ने शासन किया, तो ये हमारे कौन थे, खलजी थे। सबसे कम समय तक शासन किया इन्होंने, कब से कब तक, 1290 से 1320 तक, जो कि मात्र जो कि 30 साल तक इन्होंने खलजी डायनेस्टी ने रूल किया इंडिया पे। अलाउद्दीन का देख लेते हैं। अलाउद्दीन ही वांटेड टू लॉन्च न्यू रिलीजन बट उलेमा अपोजेज, ये कि अलाउद्दीन जो है कि एक नया तरीके का रिलीजन को लॉन्च करना चाहता था, लेकिन उलेमा ने इसको अगेंस्ट जो है कि उसकी मनाही की, इसलिए उसने उस चीज को लॉन्च नहीं किया। उसी समय जो है कि पद्मावती का स्टोरी भी जानते हैं, जो कि अलाउद्दीन खिलजी से ऑलरेडी एसोसिएटेड है। पद्मिनी जिसका नाम था, ये किसकी वाइफ थी, राजा रतन सिंह की वाइफ थी, जिसका संबंध किससे, चित्तौड़ से है। इन्हीं पे जो है कि पद्मावत मूवी बनी है हमारी। अलाउद्दीन की आर्मी थी जिसको किसने हराया था, काकतीय रूलर थे। काकतीय रूलर ने 1303 में इसको हरा दिया था। उस समय काकतीय रूलर कौन थे हमारे, प्रताप रुद्र। प्रताप रुद्र काकतीय रूलर थे जिन्होंने जो है कि अलाउद्दीन की आर्मी को हरा दिया था। और अलाउद्दीन की आर्मी को उस समय लीड कौन कर रहा था, फखरुद्दीन जमा, ठीक है, जमा, जिसको जो है ना मलिक छाया और फखरुद्दीन नाम के दो जनरल थे जो कि उस समय आर्मी को उसके लीड कर रहे थे। अब साथ ही साथ में हम नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्या है, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। अब तुगलक डायनेस्टी यहाँ से स्टार्ट हो गई। तो तुगलक डायनेस्टी से पहले थोड़ा सा मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में देख लेते हैं। इसने क्या किया था, ही चार्ज 50% लैंड रेवेन्यू, सेम एज द खलजी के टाइम पे जितना रेवेन्यू था, सेम उतना ही रेवेन्यू जो कि मोहम्मद बिन तुगलक ने भी रखा था। जब खलजी डायनेस्टी का जो है कि पतन हो गया, तो उसके बाद से जो इंडिया में न्यू डायनेस्टी स्टार्ट हुई, क्या थी हमारी, दिल्ली डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी का शुरुआत हुआ, ठीक है। और इसका जो कि ये कौन था, इसका फाउंडर कौन था, गियासुद्दीन तुगलक। गियासुद्दीन तुगलक फाउंडर था हमारा तुगलक डायनेस्टी का। और क्या था, जनरल ऑफ द अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का एक जनरल था जिसका नाम था गियासुद्दीन तुगलक। इसने स्थापित किया था तुगलक डायनेस्टी को इंडिया में। ये कौन था, ये स्लेव ऑफ बलबन, ठीक है, स्लेव ऑफ बलबन का स्लेव था। और जनरल ऑफ अलाउद्दीन खिलजी था, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, इसको गाजी मलिक भी बोलते हैं। किसको, गाजी गयासुद्दीन तुगलक को गाजी मलिक भी बोलते हैं। इसके कुछ अलग नाम देख लेते हैं, और नाम मलिक उल गजबी, ठीक है, और साथ ही गाजी बेग तुगलक, दो इसके के दो तरीके के इसके नाम भी हैं। इसने क्या किया, जो टैक्स वगैरह थे ना उसको 1/3 टू 1/5 कर दिया फसल के ऊपर। नेक्स्ट हमारा रूलर कौन था, गयासुद्दीन तुगलक के बाद से मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को देख लेते हैं। ये जो कि सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान था, जो भी हमारे अब तक बादशाह हुए थे दिल्ली सल्तनत में, उन सभी में सबसे पढ़ा लिखा आदमी था। इसने क्या किया, इसने एस्टेब्लिश किया डिपार्टमेंट आमीर कोही, आमीर कोही डिपार्टमेंट को एस्टेब्लिश किया गया मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। साथ ही साथ में इसने गोल्ड कॉइन, जिसको इसने दिनार बोला, ठीक है, इसको स्टार्ट किया। और अमीर कोही डिपार्टमेंट का संबंध किससे था, हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से था। इसने क्या किया, कैपिटल को दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट किया, जिसको जिसको देवगिरी भी बोलते हैं। इसने क्या किया, ही मिंटेड हिज कॉइन अल सुल्तान जिले इला, अल सुल्तान जिले इला को किसने टाइप करवाया अपने 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 कॉइन्स के ऊपर, इसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। दैट मीन्स कि इसका मतलब क्या होता है, सुल्तान इज द शेडो ऑफ गॉड,
ठीक है। इस तरीके से पेपर में पूछ दिया कि किसको जो है कि किसने अपने आप को एज ए सुल्तान इज द शेडो ऑफ गॉड के फॉर्म में पब्लिक के सामने रखा था, तो इसका नाम क्या था, मोहम्मद बिन तुगलक। इसके 5 मेजर पॉलिसीज थे, ठीक है। ठीक है, जिसको जो है कि बर्नी ने अपने किताब में लिखा है। इसका पहला क्या था, इंक्रीज इन द दोआब टैक्स। जो दोआब पे टैक्स लगाता था इसको इसने इंक्रीज कर दिया, साथ ही में मेकिंग देवगिरी द कैपिटल। ठीक है, उसके बाद से क्या था, इशूइंग टोकन करेंसी, इसी ने इशू किया था। और इन्वेजन ऑन द खुरासान, खुरासान एक रीजन है, इस पे जो है कि इसने इन्वेजन किया, हमला किया, जो सभी सभी इसकी गलतियां थी। फिर इसने क्या किया, कराची एक्सपीडिशन, कराची पे जो है कि चढ़ाई की। और इसने क्या किया, इसने टोकन करेंसी को इंट्रोड्यूस किया इंडिया में, जो कि पूरी तरीके से फेल हो गई। तो ये कुछ इसके मेजर जो है कि इस तरीके के चेंजेस थे जो कि वो अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए, और पूरी 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 के पूरी तरीके से फेल हो गए। इब्न बतूता जो है कि आया था इंडिया में, कब आया था, 1313 से 1347 तक इंडिया में रहा है। ये इंडिया में आया था, ठीक है, ड्यूरिंग द रिजीन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे इब्न बतूता इंडिया में आया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में पूछ दे कि मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे कौन सा फॉरेनर था, ठीक है, जो इंडिया में आया था। तो कौन आया था, इब्न बतूता आया था। और जिसका संबंध किससे था, मोरक्को से था, मोरक्को से था इब्न बतूता। और इसने किताब क्या लिखा था, किताब अल रिहला। किताब और रिहला किसने लिखा था, इब्न बतूता ने लिखा था, जिसका नाम ऐसे जनरली हम रिहल्ला बोलते हैं, ठीक है, रिहला बोलते हैं। और ये कहा था, मोहम्मद बिन तुगलक इज द फर्स्ट सुल्तान टू पार्टिसिपेट इन द हिंदू फेस्टिवल। पहला सुल्तान था जो है कि हिंदू फेस्टिवल्स में पार्टिसिपेट किया था इसने। बदायूं ने क्या बोला था, बदायूं ने बोला था, इसके बारे में बोला था कि सेड सुल्तान वाज फ्री फ्रॉम हिज पीपुल एंड द पीपुल वाज फ्री फ्रॉम देयर सुल्तान। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में किसने बोला था, ये बदाऊनी ने बोला था कि जो राजा जो है कि प्रजा से मुक्त हो गया और प्रजा जो है कि राजा से मुक्त हो गई। तो ये स्टेटमेंट पूछ सकता है कि किसके द्वारा बोला गया था, तो इसको बोला गया था बदाऊनी के द्वारा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारा नेक्स्ट क्या है इसमें, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के बारे में देख लेते हैं। इसने क्या किया, इसने एम्प्लॉयमेंट ऑफिस को स्टेब्लिश किया इंडिया अपने टाइम पे। और साथ ही साथ में क्या किया, डोनेट प्रॉपर्टी टू सेंट, संतों को संतों को जो है कि अपने राज्य से प्रॉपर्टी दिया। और रिलीजियस पर्पज के लिए भी दिया। इसने कुछ डिपार्टमेंट को स्टेब्लिश किया था, देख लेते हैं। दीवान खैरियत एक इस डिपार्टमेंट को स्टेब्लिश किया था। इस डिपार्टमेंट का काम क्या था, टू प्रोवाइड पीपुल फाइनेंशियल असिस्टेंट टू पुअर मुस्लिम। ठीक है, इसका काम था। साथ ही साथ में जो है कि ये फर्स्ट रूलर टू अरेंज हज एट स्टेट एक्सपेंडिचर। इसने जो है कि हज जो यात्रा होती थी मुस्लिमों की पवित्र, उसके लिए जो है कि स्टेट के फाइनेंस से फाइनेंशियल हेल्प किया लोगों को, और हज के लिए जाने में हेल्प किया। इसने क्या किया, दारुल और शिफा नाम से एक डिपार्टमेंट को स्टेब्लिश किया, जो एक तरीके का हॉस्पिटल होता था। ही हैड फाउंड ऑफ स्लेव, इसको जो है कि स्लेव का शौक था, स्लेव रखने का शौक था। इसके पास 80,000 स्लेव थे। तो स्लेव का शौक किसको था, फिरोज शाह तुगलक को जो है कि स्लेव का शौक था, जिसके लिए जो है कि बहुत ज्यादा स्लेव को रखता था ये। और इसके लिए इसने एक डिपार्टमेंट को स्टेब्लिश किया था स्लेब्स को रखने के लिए, इसका नाम था दीवाने बंदरगाह। ठीक है, दीवाने बंदरगाह का संबंध किससे, स्लेब से है। इसने पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट को स्टेब्लिश किया था, किसने, फिरोज शाह तुगलक ने। और इसने जो है कि 300 न्यू सिटीज बनाई थी। ठीक है, इसको जो है कि उसका भी शौक था सिटीज बनाने का। इसमें से कुछ का नाम क्या है, फतेहपुर, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर, फिरोजाबाद। इसके चीफ आर्किटेक्ट का नाम क्या था, मलिक गाजी शाहनामा। ठीक है, मलिक गाजी शाहनामा इसका चीफ आर्किटेक्ट था, किसका, फिरोज शाह तुगलक का। दीवाने विजारत एक डिपार्टमेंट स्टेब्लिश किया था, जिसका संबंध किससे था, फाइनेंस से था। इसने क्या किया, इसने कैनल्स को कंस्ट्रक्ट किया, साथ ही साथ में इरिगेशन टैक्स इम्पोज किया। ठीक है, जिसका नेम हज हग ए सरफ। ठीक है, हज ए सरफ जो है कि नाम से एक डिपार्टमेंट को स्टेब्लिश किया, जिसका संबंध किससे होता था, इरिगेशन से होता था। ये सभी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा रखा है अपने नोट्स में, लेकिन जो है कि ये घटना चक्र के शॉर्ट नोट्स है, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ सोचा कि एक बार इसको शेयर कर देता हूँ। जजिया किसने इम्पोज किया था, इसने इम्पोज किया ब्राह्मण्स के ऊपर। साथ ही साथ में क्या किया, इसने इंटरेस्ट इन हॉर्टिकल्चर, इसका हॉर्टिकल्चर में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। इसने 1200 ट्री लगाए दिल्ली के पास। इसने 2 पिलर ऑफ अशोका ब्रोड टू दिल्ली फ्रॉम मेरठ, मेरठ से दिल्ली में जो है कि अशोका के 2 पिलर्स को लाया। इसमें से एक मेरठ से था, एक टोपरा से था। ठीक है, टोपरा से था। इसने क्या किया, एक ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट को स्टेब्लिश किया, किसने स्टेब्लिश किया, फिरोज शाह तुगलक ने अपने टाइम पे एक ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट को भी स्थापित किया था। अब देख लेते हैं क्या है नेक्स्ट हमारा, कौन सा इसमें रूलर है, इसमें नाम है नसीरुद्दीन महमूद। ठीक है, ये लास्ट रूलर ऑफ तुगलक डायनेस्टी था। तो इस तरह से पेपर में पूछ दिया कि लास्ट रूलर ऑफ तुगलक डायनेस्टी कौन था, ये थे हमारे नसीरुद्दीन महमूद। ठीक है, मोहम्मद। ठीक है, मोहम्मद।
इसी के टाइम पे जो है कि तैमूर का इंडिया पे आक्रमण हुआ था, जो कि 1398, जो मैंने डेट बताया आपको कि 1398 AD जो है कि डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तैमूर का इंडिया में इन्वेजन जो है कि तुगलक डायनेस्टी के टाइम पे हुआ था, और इस समय जो है कि तुगलक डायनेस्टी का कौन सा रूलर रूल कर रहा था इंडिया में, ये था नसीरुद्दीन महमूद। ठीक है, महमूद जो है कि नसीरुद्दीन महमूद एक रूलर था तुगलक डायनेस्टी का, जिसके टाइम पर जो है कि तैमूर ने इंडिया पे हमला किया था। मैं फिर से 2-3 बार रिपीट कर चुका हूँ, जिससे कि आपको ये चीज माइंड में बैठ जाए। साथ ही साथ में देख लेते हैं तुगलक डायनेस्टी। ठीक है, ये इंडिया में जो है कि मैक्सिमम टाइम तक दिल्ली सल्तनत में रूल किए थे। तो पेपर में इस तरीके से पूछ दिया कि मिनिमम टाइम तक किसने दिल्ली सल्तनत में रूल किया था, तो ये थे खलजी थे। और मैक्सिमम टाइम तक किसने रूल किया था, ये थे तुगलक डायनेस्टी वाले। ठीक है, और खलजी जो है कि ऑलरेडी मैंने यहाँ लिखा है कि मिनिमम टाइम तक यहाँ पे इंडिया में रूल किए थे। जब इसमें जो है कि जब तिमूर का आक्रमण हो गया इंडिया में, तो जब तुगलक डायनेस्टी का पतन हो गया, तो फिर जो है कि नया डायनेस्टी कौन सा इंडिया में स्टेब्लिश हुआ, इसका नाम था सियर डायनेस्टी। सियर डायनेस्टी को इंडिया में स्टेब्लिश किया गया, और उसने जो है कि इंडिया पर रूल किया। अब देख लेते हैं हमारा, ठीक इसमें से एक ये लिखा हुआ है आइन उल मुल्क मुल्तानी। ठीक है, ये नोट सर्व अंडर द इल्तुमिश। ठीक है, ये इल्तुमिश के अंदर में इसने जो है कि सर्व नहीं किया था। ठीक है, ये ऑलरेडी पेपर में पूछा जा चुका होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको ऐड कर दिया है। अब नेक्स्ट डायनेस्टी क्या हुई, हमारे शेयर डायनेस्टी के बाद से नेक्स्ट डायनेस्टी क्या आती है, हमारी लोधी डायनेस्टी, जिसका टाइमिंग क्या था, 4051 AD से ये स्टार्ट हुआ। इसको एस्टेब्लिश किसने किया था, बहलोल लोधी एक शासक था, जिसने जो है कि लोधी डायनेस्टी को इंडिया में एस्टेब्लिश किया था। ट्रीट हिंदू इन गुड मैनर। ठीक है, इसने जो है कि लोधी डायनेस्टी ने अच्छे तरीके से हिंदुओं को ट्रीट किया। इसने अपॉइंट किया निजाम खान एज ए सक्सेसर। निजाम खान को एज ए सक्सेसर के रूप में अपॉइंट किया। दे ऑल आर अफगान, सभी के सभी इसके पहले तुर्क थे, लेकिन जो है कि लोधी क्या थे, लोधी हमारे अफगान थे ओरिजिन में, इनका अफगानी ओरिजिन था। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा इसमें क्या है। पहला रूलर कौन था हमारा लोधी डायनेस्टी का, इसका नाम था सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी था। ठीक है, इसने क्या किया, ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द लोधी डायनेस्टी, सबसे जो है कि लोधी डायनेस्टी का सबसे महान शासक कौन था हमारा, ये तो सिकंदर लोधी। इसने क्या स्टेब्लिश किया, आगरा को स्टेब्लिश किया एज ए कैपिटल। आगरा को एज ए कैपिटल के रूप में किसने स्टेब्लिश किया, ये थे हमारे सिकंदर लोधी। इसने गजे सिकंदरी एक मेजरमेंट को का तरीका स्टार्ट किया। ठीक है, स्टार्ट किया, जिसके थ्रू जो है कि मेजर करते थे लैंड को। इसने ट्रांसलेशन ऑफ आयुर्वेदिक ट्रिटिस, जो भी आयुर्वेदिक ट्रिटिस थे जो संस्कृत वगैरह में थे, इनको जो है कि ट्रांसलेट करवाया पर्शियन में। ठीक है, और उसको नाम क्या दिया गया, एंड नेम फरहंगी सिकंदरी। ठीक है, फरहंगी सिकंदरी उसका नाम दिया गया। लज्जते सिकंदर शाही, ठीक है, मास्टर पीस ऑफ सिंगिंग। लज्जत लज्जते सिकंदर शाही एक किताब था जिसको इसने लिखा था, वो क्या था, एक तरीके का मास्टर पीस था सिंगिंग के मामले में, सिंगिंग पे आधारित एक बुक थी। इसने जो है कि खूब सारी पोएम्स लिखा, किस नाम से, रुखी गुल रुखी के नाम से जो है कि पोएम्स को लिखा। किसने लिखा था, सिकंदर लोधी ने। जो है कि इनका दूसरा नाम क्या था, गुलरुखी था, जिसके नाम से इन्होंने बहुत सारे पोएम्स को लिखा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये सारी सारी चीजें। बैटल बिटवीन द महाराणा सांगा एंड द एंड जो है कि इब्राहिम लोधी। ठीक है, इब्राहिम लोधी और जो है कि इब्राहिम लोधी के बारे में देख लेते हैं हम। ठीक है, अब नेक्स्ट जो इसके बाद से सिकंदर लोधी का डेथ हो गया, तो उसके बाद से नेक्स्ट लोधी डायनेस्टी के शासक कौन थे, इब्राहिम लोधी। इसी के टाइम पे जो क्या हुआ था ना कि बैटल ऑफ बिटवीन द इब्राहिम लोधी, बैटल बिटवीन इब्राहिम लोधी एंड महाराणा सांगा के बीच में युद्ध हुआ था, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, इस बैटल को क्या बोलते हैं, बैटल ऑफ खतौली। ठीक है, इसके साथ ही साथ बैटल ऑफ खतौली भी हुआ था इनके साथ में। इसमें क्या हुआ था कि इब्राहिम लोधी की हार हो गई थी, डिफीट हो गई थी। और उसके बाद से नेक्स्ट हमारा क्या हुआ था, बैटल ऑफ जो ये हुआ था ना, बैटल बिटवीन द इब्राहिम लोधी एंड द ब्रह्मांड संगा, ये हुआ था 1518 में। ठीक है, इसके बाद से फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत देख लेते हैं, कब हुआ था, अप्रैल 12 1526 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि बाबर किल इब्राहिम लोधी, इब्राहिम लोधी को हरा मार दिया था इसने। और इसके साथ ही ये दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया था और मुगल डायनेस्टी स्टार्ट हो गया था। यहाँ पे मैंने एक नोट एड किया, इसको पढ़ देता हूँ मैं। नो अदर सुल्तान बिसाइड इब्राहिम लोधी किल्ड इन बैटलफील्ड, मतलब एक लौता दिल्ली सल्तनत का ये बादशाह थे, इनका डेथ जो है कि युद्ध में हो गया था, बाकी किसी की डेथ नहीं हुई थी। सेकेंड हमने क्या नोटेड किया यहाँ पे कि लोधी डायनेस्टी इज द लास्ट रूलिंग डायनेस्टी ऑफ द दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत की लास्ट डायनेस्टी थी, जिसके बाद से दिल्ली सल्तनत खत्म हो गई, और उसके बाद से मुगल डायनेस्टी स्टार्ट हो गया हमारे इंडिया में। इसके बाद सिकंदर लोधी के बारे में और देख लेते हैं क्या, ही एबोलाइज द टैक्स ऑन द ग्रेन। इसने ग्रेन के ऊपर तो टैक्स लगता था उसको एबोलाइज कर दिया था।
ठीक है। अब थोड़ा हम विजयनगर एम्पायर के बारे में देख लेते हैं, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि उसी समय जो है कि जब बाबर का टाइम था, उसी समय पे हमारे इंडिया, साउथ इंडिया में विजयनगर एम्पायर की रूलिंग थी, रूल करता था। तो इसका टाइमिंग क्या था, इसको स्टेब्लिश किया था हरिहर एंड बुक्का ने। और इसको स्टेब्लिश कब किया गया था, 1336 ईडी में। डेट इंपॉर्टेंट है, फिर से मैं रिपीट करता हूँ। तो विजयनगर एम्पायर को हरिहर एंड बुक्का ने 36 ईडी में स्टेब्लिश किया था, और इसके अंदर चार डायनेस्टी थी, चार डायनेस्टी थी इसके अंदर में। पहला डायनेस्टी का नाम क्या था, संगम, सुलवा, तुलवा और अराईवड़ु। ठीक है। और इन्होंने रूल किया था 300 सालों तक, साउथ इंडिया में रूल किया था विजयनगर एम्पायर ने, बहुत अच्छा खासा समय है। इनके कैपिटल्स क्या क्या थे ये देख लेते हैं हमें। अनेगोंडी, अनेगोंडी इनका कैपिटल का नाम था एक। फिर इसके बाद से विजयनगर भी इनका कैपिटल था। फिर जो है कि वेनुगोंडा, वेनुगोंडा भी इनका कैपिटल था। फिर से क्या है, चंद्रगिनी, चंद्रगिनी, चंद्रगिनी भी इनके कैपिटल का नाम था। तो चार कैपिटल्स थे इनके। पहला का नाम था अनेगोंडी, विजयनगर, वेनुगोंडा और चंद्र चंद्रगिनी, इनके रूलर थे, ये क्या बोलते हैं, कैपिटल थे। अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है, हमारा ये था हमारा मुद्रा विजय लक्ष्मी। ठीक है, विजय लक्ष्मी, मुद्रा विजय लक्ष्मी। ठीक है, ये क्या था, बुक बाय गर्ग देवी। गर्ग देवी एक इंसान था, मतलब एक रूलर की समथिंग कुछ होगी। इनके बुक का नाम क्या था, मुद्रा विजय लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी। ठीक है। ये कौन थी, वाइफ ऑफ कुमार कंपाना, कुमार कंपाना नाम के का कोई रूलर वगैरह था। इसके वाइफ का नाम क्या था, गर्ग देवी, जिसने की जो है कि मुद्रा विजय लक्ष्मी जो है कि बुक लिखा था। हरियर टू को देख लेते हैं। हरियर टू को टाइटल क्या, महाराजा जी राज, महाराजा जी राज की टाइटल किसको दिया गया था, हरियर टू को दिया गया था। और इसके बाद से क्या था, लास्ट रूलर कौन था हमारा संगम डायनेस्टी का, इसका नाम था विरूपाक्ष थ्री। विरूपाक्ष थ्री जो था, ये जो है कि लास्ट रूलर था हमारा, ये ये क्या बोलते हैं, विजयनगर में जो है कि संगम डायनेस्टी का। और हरियर टू ने क्या किया था, कैप्चर गोवा फ्रॉम बहमनीस, जो बहमनी किंगडम थी, जो इसकी मेन राइवलरी था, इससे जो है कि गोवा को कैप्चर किसने किया था, हरियर टू ने किया था। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारा नेक्स्ट डायनेस्टी कौन है, सुलवा डायनेस्टी। पहले क्या था हमारा, संगम डायनेस्टी। संगम डायनेस्टी के बाद से नेक्स्ट का है, कौन सा है हमारा, सुलवा डायनेस्टी। इसने क्या किया, सामंत नरसिंह सुलवा, इसका नाम था। किसने स्टेब्लिश किया था, सामंत नरसिंह सुलवा ने जो है कि सुलवा डायनेस्टी को स्टेब्लिश किया था इंडिया में। इसके लास्ट रूलर का नाम क्या था, इमादी नरसिम्हा। तो इस तरीके से पेपर में ऑलरेडी आपके पूछा जा चुका है कि सुलवा डायनेस्टी का लास्ट रूलर का नाम क्या था, तो इनका लास्ट रूलर का नाम क्या था, इमादी नरसिम्हा, सॉरी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या हमारा, तुलवा डायनेस्टी। इसको स्टेब्लिश किसने किया था, वीर नरसिंह, वीर नरसिंह, वीर नरसिंह के द्वारा तुलवा डायनेस्टी को स्टेब्लिश किया गया था। और इसी के सबसे फेमस रूलर थे हमारे कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय किससे संबंध रखते हैं, तुलवा डायनेस्टी से। इन्होंने क्या किया था, फॉर द बैटल ऑफ गोलकोंडा, गोलकोंडा नाम से विद सुल्तान कुली कुतुब शाह, कुली कुतुब शाह और जो है कि विजयनगर के तुलवा डायनेस्टी के कृष्णदेव राय के बीच बैटल ऑफ गोलकोंडा हुआ था। ठीक है। बैटल ऑफ गोलकोंडा किसके बीच में हुआ था, इन दोनों के बीच में हुआ था। और इनके शासन में जो था कि 8 तेलुगु पोएट जिसको अष्टदिग्गज बोलते थे, इनके दरबार में रहते थे। किसके शासन के काल में, कृष्णदेव राय के शासन काल में। और इनका शासन काल क्या था, 1509 से 1529, जो कि बाबर के समकालीन थे। ठीक है। रीजन नोन एज द क्लासिकल एरा ऑफ लिटरेचर इन विजयनगर, इनके जो टाइमिंग था रूल करने का इंडिया में, इसको क्या बोलते हैं, क्लासिकल एरा ऑफ लिटरेचर इन द विजयनगर एम्पायर। और कुछ देख लेते हैं इनके बारे में। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, गोल्डन एज ऑफ तेलुगु लिटरेचर। तेलुगु लिटरेचर का गोल्डन एज था जब विजयनगर में जो है कि तुलवा डायनेस्टी था, जिसके जो है कि कृष्णदेव राय शासन करते थे। ही एज्यूम द टाइटल ऑफ आंध्र भोज। आंध्र भोज का टाइटल किसने लिया था, ये लिया था इन्होंने तुलवा डायनेस्टी के कृष्णदेव राय ने। तो पेपर में इस तरीके से पूछ दे कि आंध्र भोज की उपाधि किसको दी गई है, ये दी गई है कृष्णदेव राय को। हिज कंपोजिशन क्या था, अमुक्त मर्यादा, अमुक्त मर्यादा नाम का कंपोजिशन लिखा था कृष्णदेव राय ने। इसने क्या किया था, इन्होंने एस्टेब्लिश किया था नगलापुरा टाउन को। नगलापुरा टाउन को किसने स्थापित किया था, कृष्णदेव राय ने किया था। और ये आपके पेपर में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इनके दरबार में कौन आया था, डोमिंगो पाइस नाम का एक फॉरेनर था, जो कि पोर्तुगीज था। ठीक है, पोर्तुगीज था। उसने जो है कि इनके दरबार में आया था, इनके टाइम पे आया था। बाबर ने क्या बोला था, बाबर ने अपने बायोग्राफी में इनके बारे में बोला था, शेयर हिज बायोग्राफी कृष्णदेव राय मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ इंडिया। मतलब इंडिया के जो कि मोस्ट पावरफुल रूलर का नाम क्या था, कृष्णदेव राय था। इसको मेंशन किया था बाबर ने अपने बायोग्राफी में। अब्दुल रजाक जो है कि एक ट्रेवलर था, ये इंडिया में कब आया था, किसके रेजिम में, देवराय टू, देवराय टू के टाइम पे जो है कि ये आया था
अब्दुल रजाक, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है यहाँ पे। नेक्स्ट क्या है हमारा, बैटल ऑफ तालिकोटा देख लेते हैं, जो कि जनवरी 5065 एडी में, ठीक है, ये डेट इंपॉर्टेंट है, 5065 एडी में बैटल ऑफ तालिकोटा हुआ था। इसमें क्या हुआ था, रूल विजयनगर एम्पायर के रूलर का नाम क्या था, सदाशिव राय, ठीक है। और कंबाइंड फोर्स ऑफ किसका था, बहमनी स्टेट्स डिफीटेड विजयनगर एम्पायर। जो बहमनी किंगडम जो डिसइंटीग्रेटेड था, सब लोग एक साथ मिल गए और जो कि विजयनगर के अगेंस्ट जो है कि युद्ध कर छेड़ दिया। और उसमें विजयनगर के राजा कौन थे, ये थे सदाशिव राय। इनको जो है कि हरा दिया और इस तरीके से हमारा विजयनगर एम्पायर जो है कि इसका पतन स्टार्ट हो गया। विरूपाक्ष टेम्पल किसने बनवाया था, बिल्ड ड्यूरिंग दिस टाइम, ठीक है, विजयनगर एम्पायर में इसको बनाया गया था विरूपाक्ष टेम्पल को। ऑलरेडी मैंने जो है कि आर्ट एंड कल्चर में इसको बता रखा है और जिसकी वीडियो आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, जिसका नाम है आर्ट एंड कल्चर एंड एंशिएंट इंडिया। विट्ठल टेम्पल हम्पी में किसने बनवाया था, बाय कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय के द्वारा विट्ठल टेम्पल को हम्पी जो कि विजयनगर की राजधानी थी वहां पे इसको बनाया गया था। भैरव, ठीक है, ब्रह्मदेव टेम्पल किसने बनवाया था, बाय श्री लक्ष्मण देव राय, ठीक है, लक्ष्मण देव राय एक रूलर थे विजयनगर एम्पायर के, इनके द्वारा जो है कि ब्रह्मदेव राय टेम्पल को बनाया गया था। नगलापुर सिटी, अभी मैंने ऊपर बताया किसके द्वारा, कृष्णदेव राय के द्वारा इसको स्टेब्लिश किया गया था, जिसका नाम था नगलापुर सिटी। और इनके द्वारा साथ ही कृष्णदेव हजरा टेम्पल, हजरा टेम्पल को भी किसने बनवाया था, कृष्णदेव राय ने ही बनवाया था। निकोल कैंटी एक फॉरेनर थे जो कि इटालियन थे, ठीक है। ये क्या था, ये आए थे विजयनगर एम्पायर में जब देवराय टू का शासन था, देवराय टू का शासन था विजयनगर एम्पायर में, उस समय जो है कि निकोल कॉन्टी नाम के इटालियन फॉरेनर आए थे विजिट करने के लिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्या, नन्या, टिकना और इरा प्रगड़ा, ठीक है, जो कि क्या थे हमारे कवित्रय, इसको कवित्रय बोलते हैं, ट्रिनिटी ऑफ पोएट्स, उस समय जो कि विजयनगर टाइम में एग्जिस्ट करते थे। इन्होंने क्या किया था, महाभारत को तेलुगु में जो है कि ट्रांसलेट किया था। नेक्स्ट क्या है हमारा, सयना एंड द माधवा विजय रायना, ठीक है, बोथ पेट्रोनाइज बाय द विजयनगर एम्पायर। इन दोनों लोगों को किसके टाइम पे थे, विजयनगर एम्पायर के टाइम पे दोनों लोग थे। और क्या थे ये, कमेंटेटर ऑफ द वैदिक टेक्स्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्या है, बुक्का वन के बारे में कुछ दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। बुक्का वन ने क्या किया था, सेंट हिज एम्बेसडर टू द एम्पायर ऑफ चाइना, एम्पायर ऑफ चाइना को अपना एम्बेसडर भेजा था किसने, बुक्का वन ने। राय रेखा, ठीक है, राय रेखा एक तरीके का टैक्स था, लैंड टैक्स था ड्यूरिंग विजयनगर एम्पायर। इस टैक्स का नाम क्या था, राय रेखा। राय रेखा एक टैक्स था जिसको विजयनगर एम्पायर के टाइम पे लगाया जाता था। अब थोड़ा हम यहाँ पे देख लेते हैं विजय विट्ठल टेम्पल के जो है कि का बारे में। इट हैज 56 केव्स, ठीक है, 56 केव है इसके यहाँ पे विजय विट्ठल टेम्पल में। कार पिलर नहीं, केव्स नहीं है, सॉरी, कार पिलर्स है एमिटिंग म्यूजिकल नोट्स, मतलब कि इसको म्यूजिकल टेम्पल भी बोलते हैं, जिसके जो है कि स्तंभ को छूने पे म्यूजिक जनरेट होता है। कहाँ पे ये लोकेटेड है, ये हमारे हम्पी में लोकेटेड है, ठीक है। अब दिल्ली सल्तनत का एडमिनिस्ट्रेशन देख लेते हैं कि किस तरीके का वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन था। तो पहला क्या है, कैपिटल ऑफ बिहार लोकेटेड ड्यूरिंग तुगलक सल्तनत पीरियड, बिहार शरीफ। जब तुगलक डायनेस्टी का शासन था यहाँ पे इंडिया में, तो उस समय बिहार ही में के जो है कि कैपिटल क्या था बिहार का, बिहार का कैपिटल था बिहार शरीफ। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बीपीएससी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा, हमने ऑलरेडी जो है कि 4 पेज कंप्लीट कर लिया है और मे भी हो सकता है कि वीडियो थोड़ा लंबा जाए, लेकिन आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं जो है कि जो चीजों को डिस्कस कर रहा हूँ वो सभी चीजें जो है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सभी के सभी क्या है, हमारे घटना चक्र का जो पूर्वालोकन आता है उसका ये शॉर्ट नोट्स है, ठीक है, जो सेल्फ के द्वारा प्रिपेयर किए गए हैं। मे भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में मोटी किताब पढ़ने से अच्छा है कि जो मैंने चीजें नोट की हैं, जो मुझे लगा है इससे क्वेश्चन आते हैं, उन सभी चीजों को आप एक बार देख के जाओ पेपर में। अब यहाँ से मैंने जो है कि उन चीजों को प्रिंट कर लिया, ठीक है, क्योंकि मुझे थोड़ा ये लगा कि ये प्रिंट कर लेना चाहिए, तो मैंने प्रिंट कर लिया। अब यहाँ से हम मिडिवल हिस्ट्री का जो है कि दिल्ली सल्तनत एडमिनिस्ट्रेशन को देखेंगे, ठीक है, दिल्ली सल्तनत के एडमिनिस्ट्रेशन को देखेंगे ना। वो हम नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन को देख लेते हैं कि किस तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था हमारा दिल्ली सल्तनत के टाइम पे। तो पहला रूलर था, मैंने बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, यहाँ से मैंने नोट्स को टाइप कर लिया था क्योंकि मुझे थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रही थी। तो पहला हमारा क्या है, स्लेव डायनेस्टी, टाइमिंग क्या है, 1200 से 1290 एडी, ऑलरेडी मैंने बताया है। खलजी डायनेस्टी का टाइमिंग क्या है, सबसे मिनिमम रूल कर किया था इसने दिल्ली सल्तनत में। इसके साथ ही साथ दीवान मुस्तक राज डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू से संबंधित है, दीवान रियासत डिपार्टमेंट ऑफ मार्केट है, मार्केट था। साथ ही साथ में इसको किसने स्टार्ट किया था, दिल्ली सल्तनत के, ठीक है, खलजी डायनेस्टी में अलाउद्दीन खलजी ने दीवाने मुस्तकराज और दीवाने रियासत दो डिपार्टमेंट को स्टार्ट किया था।
तुगलक डायनेस्टी को देख लेते हैं, क्या था, लॉन्गेस्ट डायनेस्टी था। इसके टाइम में कोई जो मेन मेन डिपार्टमेंट थे क्या थे, दीवाने आमिर को ही, जिसका संबंध एग्रीकल्चर से था। साथ ही साथ में इसको स्टार्ट किसने किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। दीवाने खैरियत, ठीक है, जिसका संबंध किससे था, चैरिटी से था। और ये दीवाने बंधन गान, ठीक है, जिसको मैं जो कि स्लेब्स वगैरह को रखता था, इसका संबंध किससे, फिरोज शाह तुगलक से, इसने स्टार्ट किया था। फिरोज तुगलक टैक्स, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक के कुछ टैक्सेस के नाम क्या है, क्या, खारज, जिजिया, खुम्स। खुम्स क्या होता था, एक तरीके का लूटेड मनी होता था, ठीक है, जिसपे टैक्स लगता था। यदि आप उसके सल्तनत में कुछ लूट वगैरह करते हो कहीं जाके साइड में किसी दूसरे दूसरे रूलर के अंदर में, तो वहां पे जो है उस पर टैक्स लगेगा। इन जाकत, ये कुछ टैक्स के नाम है, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, खारज, जिजिया, खुम्स और जाकत, ये जो टैक्स थे हमारे फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे लगाए जाते थे। शेयर डायनेस्टी को देख लेते हैं, क्या था इसमें, क्या था, 1414 से लेकर 1451 तक इन्होंने रूल किया। इसके बाद से क्या हमारे यहाँ लोधी डायनेस्टी है, इनका टाइमिंग क्या था, 1451, 4051 से लेके 5026 तक, ठीक है। जब बाबर ने इनको हरा दिया उसके बाद से जो है कि इनका डायनेस्टी का एंड हो गया। ये क्या था, लास्ट डायनेस्टी था हमारा दिल्ली सल्तनत का। ओनली दियर अफगान, जिसको ऑलरेडी मैंने आपको ऊपर बता दिया, मैंने यहाँ पे फिर से नोट कर दिया अपने नोट्स में। मोस्ट ऑफ द सुल्तान एंड आमिर्स वर तुर्क, ठीक है, मैक्सिमम मैक्सिमम तुर्क थे, लेकिन जो है कि ओनली लोधी डायनेस्टी के हमारे अफगान थे। दीवाने रियासत देख लेते हैं, एक डिपार्टमेंट था, वाज रिलेटेड टू रिलीजियस इशूज एंड द ओवर सी फॉरेन अफेयर्स, मतलब फॉरेन अफेयर्स को, साथ ही साथ में रिलीजियस इशू को दीवाने रिसालत के अंदर में देखा जाता था। दीवाने इंसा क्या था, गवर्नमेंट कोरस्पॉन्डेंस, ठीक है, इसको डील करता था। ये दीवाने विजारत देख लेते हैं, दीवाने वजारत का संबंध किससे, फाइनेंशियल मैटर्स एंड रेवेन्यू से है। और ऑलरेडी इन सभी चीजों को मैंने अपने मिनिमल हिस्ट्री का जो 2 वीडियो अपलोड किया अपने चैनल पे, उन सभी चीजों को इसमें बहुत अच्छे तरीके से मैंने डिस्कस किया है, तो आप उसको भी जाके देख सकते हो, ठीक है। इन 3 वीडियो में आपका मिनिमल हिस्ट्री का एक क्वेश्चन जो है कि नहीं छूटने वाला है, जो आपके एग्जाम में आए और आपसे ना लग पाए। अब 3 वीडियो को देखते हो ठीक से। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, क्या है, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द स्टेट वाज कॉल्ड वजीर, जो प्राइम मिनिस्टर थे उसको वजीर बोलते थे। और चीफ ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट को क्या बोलते थे, दीवाने विजारत। साथ ही साथ में क्या था, तुगलक पीरियड वाज ए गोल्डन पीरियड ऑफ द इंडियन मुस्लिम विजारत, ठीक है। इंडियन मुस्लिम विजारत के लिए जो है कि तुगलक डायनेस्टी जा था, गोल्डन पीरियड था। हेड ऑफ द ट्रूप्स ऑफ द हॉर्समैन, इसको क्या बोलते थे, सरे खेल, सरे खेल बोलते थे। साथ ही साथ में सिपह सलाहकार, ठीक है, सिपह सलाहकार अबाउट 10 सरेखेल्स, 10 सरेखेल्स के ऊपर क्या होता था, एक सिपह सलाहकार होता था। उसके बाद से 1 आमिर अबाउट द 10 सिपह सलाहकार, मतलब कि देखिए रैंकिंग बता रहे हैं यहाँ पे, सबसे ऊपर सिपह सलार। उसके बाद से क्या होता था हमारा, सरेखेल्स, ठीक है, सरेखेल्स के ऊपर क्या होता था हमारा, उसके ऊपर 1 आमिर है, वो तो 10 सिपह सलाहकार थे, मतलब उससे भी ऊपर क्या होता था हमारा, आमिर होते थे। और उसके बाद से क्या होते थे, 1 मलिक है, वो तो 10 आमिर, ठीक है, उसके ऊपर क्या होते थे हमारे, एक मलिक होता था, मलिक उससे बड़ा पोस्ट हो गया। डेट मीन्स कि देखिए यहाँ पे मैंने उस चीज को जो है कि एक सीक्वेंस में रखा है कि सबसे बड़ी पदवी क्या थी, पहले पे क्या था, खान थे, फर्स्ट आते थे सबसे ऊपर। उसके बाद से मलिक आएंगे, उसके बाद से क्या आएंगे, आमिर आएंगे, उसके बाद से सिपह सलार, इसके बाद से सरेखाल। ये रैंकिंग थी हमारी दिल्ली सल्तनत के टाइम पे। चौधरी क्या होते थे, चौधरी वाज द हाईएस्ट ऑफिशियल ऑफ द लैंड रेवेन्यू एट विलेज लेवल। विलेज लेवल पे जो है कि हाईएस्ट रेवेन्यू ऑफिशियल होता था, वो होता था चौधरी। सल्तनत की करेंसी क्या थी, जित्तल और टनका, जित्तल और टनका जो है कि 2 तरीके की करेंसी थी सल्तनत में। इसके साथ साथ क्या था, इल्तुमिश वाज द फर्स्ट तुर्क रूलर हु इंट्रोड्यूस प्योर अरबिक कॉइन, जिसको मैंने ऑलरेडी आपको ऊपर बताया है। टनका जिसको सिल्वर बोलते थे, और जित्तल जो है कि कॉपर का होता था। और रेशियो क्या होता था इनमें, टनका और जित्तल का 1:48 का ये रेशियो होता था, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ में क्या था, द नेम ऑफ द लास्ट खलीफा ऑफ द बगदाद वाज द फर्स्ट मेंशन ऑन द कॉइन ऑफ अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह जो है कि लास्ट खलीफा था बगदाद का, उसका नाम जो है कि फर्स्ट टाइम मेंशन किया गया था कॉइन्स के ऊपर दिल्ली सल्तनत के टाइम पे। द नेम ऑफ द खलीफा अल मुतासिर, लास्ट जो रूलर था, ठीक है, फर्स्ट को मेंशन, सॉरी, फर्स्ट को मेंशन किया गया था, और लास्ट कौन था हमारा, खलीफा अल मुस्तानसिर को मेंशन किया गया था क्वाइंस ऑफ इल्तुमिश, इल्तुमिश के जो क्वाइन थे उसके ऊपर। साथ ही साथ में क्या था, दीवाने अर्ज, दीवाने अर्ज क्या था, मिलिट्री डिपार्टमेंट था, जिसके द्वारा बलबन के द्वारा स्टार्ट किया गया था। एकता सिस्टम को इंट्रोड्यूस किसने किया था इंडिया में, बाय इल्तुमिश, इल्तुमिश के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। और फर्स्ट एकता किसको दिया गया था, कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया गया था, किसके द्वारा, गोरी के द्वारा। सियासतनामा जो है कि आथर बाय अब्दुल फजन, ठीक है, अब्दुल अल हसन अल अली तुसी। इसका उपनाम क्या था, निजामुल हक इज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द प्राइमरी एकता सिस्टम। एकता सिस्टम के बारे में इससे हमको इंफॉर्मेशन मिलता है। सर्व एक तरीके क्या था, एक तरीके का टैक्स था, किस पे लगता था, इरिगेशन पे लगता था। ऑलरेडी मैंने उन चीजों को ऊपर बता दिया है, वो चीजें रिपीट हो रही है फिर से, ठीक है, आपको याद हो जाएंगी। जवाबित क्या था, कंसर्न विद द स्टेट लॉस। और फवाजिल क्या थे हमारे, द सल्तनत पीरियड मीन्ड एक्सेस अमाउंट पेड टू द एक्सचेकर बाय द इक्तदार, ठीक है। सासगानी प्लस टन का क्या था, आल्सो ए सिल्वर कॉइन, ये दोनों के दोनों क्या थे, सिल्वर कॉइन थे। और यहाँ पे मैंने कुछ लिख रखा है, मैं इसको पढ़ देता हूँ।
40 तुर्क 40 तुर्क्स एंड द नॉन तुर्किश स्लेव्स, सॉरी, तुर्के चाहलगानी किसके द्वारा था? तुर्के चाहलगानी भाई इल्तुतमिश के द्वारा स्टेब्लिश किया गया था। इसमें क्या होता था, 14 तुर्क होते थे और नॉन तुर्क स्लेव्स, स्लेव्स की एक ये होता था, मतलब एक तरीके का डिपार्टमेंट अलग होता था जो वर्क करता था सीधे इल्तुतमिश के अंदर में, जिसका नाम था तुर्के चाहलगानी। इसमें 40 तुर्क होते थे जो कि उसके स्लेव थे। और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी जो बताया है रैंकिंग है, पहले खान होते हैं सबसे ऊपर, उसके बाद से मलिक, उसके बाद से आमिर, उसके बाद से सिपह सलाहकार, उसके बाद से सरे खाल, ठीक है, रैंकिंग थी। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा दिल्ली सल्तनत का आर्ट एंड आर्किटेक्चर देख लेते हैं। इसमें क्या है, पहला हमारा 2.5 दिन का झोपड़ा किसके द्वारा? अजमेर में स्टेब्लिश किया गया है। साथ ही साथ में कुतुल इस्लाम दिल्ली में स्टेब्लिश किया गया है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। कुतुब मीनार जो है किसके द्वारा? स्टार्टेड बाय ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, कंप्लीटेड बाय इल्तुतमिश, एंड द फोर्थ फ्लोर which was established by फिरोज शाह तुगलक। इल्तुतमिश बिल्ड के क्या किया था? सुल्तान गरी और हाउज ए शमसी और शमसी ईदगाह, बदायूस जमा मस्जिद और तरकरीन जो कि नागपुर में है, का दरवाजा, ये सब किसने बिल्ड किया था इंडिया में? इल्तुतमिश ने बनवाया था। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं क्या, अलाई दरवाजा नियर कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुब मीनार किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खलजी ने बनाया था, जो कुतुब मीनार के कॉम्प्लेक्स में है। बिल्ड बाय रेड स्टोन्स, रेड स्टोन से बना है, जो भी गए होगा उन्होंने उस चीजों को देखा होगा। साथ ही इसमें मार्बल्स भी यूज हो रखे हैं। होर्स शू आर्क वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय जो है कि अलाउद्दीन खलजी के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। दे बिल्ड जमात ए खाना मॉस्क्यू, हजार सितून, हौजे अल्लाही एंड दरगाह ऑफ निजामुद्दीन औलिया, ठीक है, ये सभी चीजें इसके दिन के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं सुल्तान मुबारक शाह खलजी, क्या बनवाया था? ऊखा मॉस्क्यू इन राजपुताना, ये किसके द्वारा बनाया गया था? ऊखा मॉस्क्यू मुबारक शाह खलजी के द्वारा। थॉम्ब ऑफ सुल्तान बलबन बिल्ट इन दिल्ली नियर द राय पिथौरा बाय हिमसेल्फ, ये किसके द्वारा? अपने अपने खुद के द्वारा इन्होंने बनाया था, सुल्तान बलबन ने अपना मकबरा। फर्स्ट होम बिल्ट इन प्योर इस्लामिक स्टाइल, इसको प्योर इस्लामिक स्टाइल में बनाया गया था। नेक्स्ट क्या हमारा? तुगलकाबाद, इसको किसने बनवाया था? गियासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद को एस्टेब्लिश किया था। मोत मस्जिद देख लेते हैं किसके द्वारा? मोत मस्जिद को was built ड्यूरिंग द रीजन ऑफ सिकंदर लोधी, ठीक है, ऑलरेडी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपी पीसीएस में ये पूछा जा चुका है ऑलरेडी। और सभी चीजें इसमें जो भी बता रहा हूँ सब चीज सबके सब कहीं ना कहीं पूछा गया है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मोत मस्जिद किसने बनवाया है? इसको सिकंदर लोधी के टाइम पे बनाया गया है। सिकंदर लोधी थॉम वाज बिल्ड बाय सुल्तान इब्राहिम लोधी, सुल्तान जो इब्राहिम लोधी थे उन्होंने जो है कि सिकंदर लोधी के थॉम को बनवाया था। कीर्ति स्तंभ जो कि एक पिलर है किसके द्वारा बनाया गया है? राणा कुंभा मेवाड़ के द्वारा इसको बनाया गया है। ऑन मालवा विजय, जो मालवा पे इन्होंने विजय प्राप्त किया उसके बाद इन्होंने कीर्ति स्तंभ जो कि एक पिलर टाइप का स्ट्रक्चर है उसको राणा कुंभा के द्वारा मेवाड़ में बनवाया गया है। जहाज महल देख लेते हैं, ऑफ मांडू वाज बिल्ट बाय गियासुद्दीन खलजी, गियासुद्दीन खलजी के द्वारा बनाया गया है। लोटस बट किसके द्वारा? फ्रिंज ऑन द अंडर साइड ऑफ द आर्क बाय द खलजी, खलजी के द्वारा बनाया गया है। एमरजेंस ऑफ द ऑक्टागन थॉम किसके टाइम पे एमरजेंस हुआ था? तुगलक के टाइम पे, तुगलक के टाइम पे जो है कि ऑक्टागन टाइप का थॉम बनाया जाता था। अब नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें क्या है, यूज ऑफ द बोडेगोई, बोडेगोई इन द पिलर किसके टाइम पे? विजयनगर के टाइम पे जो है कि बोडेगोई को पिलर में यूज किया जाता था। फिर सबसे मासिव एंट्रेंस गेट विथ द इंक्लाइन वॉल्स, इसको क्या बोलते हैं? सारिक्स, सारिक्स एक तरीके का स्ट्रक्चर होता था, इसमें क्या होता था? मासिव एंट्रेंस गेट होते थे, साथ ही साथ में इंक्लाइन वॉल होता था। अब दिल्ली सल्तनत का लिटरेचर देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्या हमारा अमीर खुसरो के बारे में देख लेते हैं, क्या है? इनका जन्म हुआ था 1253 एडी में, इसको जो है कि 651, ठीक है, 651 हिजरी बोलते हैं, हिजरी कैलेंडर में। एट पटियाली इन द प्रेजेंट डे कासगंज, जो कि कासिम नगर बोलते हैं, इन द उत्तर प्रदेश, ठीक है, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में हुआ था, कासिम नगर में हुआ था, ठीक है, जिसको प्रेजेंट में हम कासगंज बोलते हैं। अदर नेम क्या है इनका? अब्दुल हसन यमुनुद्दी खसरू द्वितीय हिंद भी इनको बोलते हैं। इनके कुछ फेमस कंपोजिशन देख लेते हैं, मिफात उल फुतू, तारीके दिल्ली, खजेनी उल फुतू जिसको तारीके अल्लाई बोलते हैं, असिका, नोहा सिपियार और तुगलुगु नामा, ठीक है, ये कुछ इनके फेमस जो कंपोजिशन है, आप इसको वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। खुसरो ने क्या किया था? खुसरो वॉज द फर्स्ट मुस्लिम हु क्लेम टू बी इन इंडियन, इसने पहली बार जो है कि कोई मुस्लिम था जिसने एक्सेप्ट किया कि हाँ हम इंडियन हैं। ही वॉज डिसिपल ऑफ द सूफी सेंट नियाजुद्दीन औलिया, नियाजुद्दीन औलिया थे इनका जो है कि डिसिपल था, मतलब कि इनके छात्र थे। इन कोर्ट ऑफ गियासुद्दीन बलबन एंड अलाउद्दीन खलजी, दो लोग थे दिल्ली सल्तनत के जिनके कोर्ट में इन्होंने रहा था, इनका नाम क्या था? गियासुद्दीन बलबन और अलाउद्दीन खलजी। ये तुर्किश भी बोलते थे, इंडियन और हिंदी सब कुछ बोलते थे।
ये इनको ओरिजिनेटर ऑफ द अर्ली फॉर्म ऑफ द म्यूजिकल जेनर नोन एज द कव्वाली, कव्वाली का फादर बोलते हैं इनको। साथ ही साथ में अमीर खुसरो प्ले पायनियरिंग रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ खड़ी बोली, खड़ी बोली के डेवलपमेंट में इनका बहुत ही बड़ा हाथ था। न्यू पर्शियन पोएट्री स्टाइल, इसका नाम क्या है, सबाज हिंद, और द हिंदुस्तानी स्टाइल वाज स्टार्टेड बाय अमीर खुसरो, इसको जो कि अमीर खुसरो ने स्टार्ट किया था। साथ ही साथ में क्या था, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, तबला और सितार, जो है कि इन्होंने was made prevalent in the 13th century by the आमिर खुसरो, आमिर खुसरो के द्वारा इसको जो है कि बहुत ज्यादा प्रिवलेंट किया गया, मतलब लोगों के बीच में इसको पहुंचाया गया। आमिर खुसरो एंड द शेख निजामुद्दीन औलिया विटनेस द रीजन ऑफ द मोर देन 7 सुल्तान। पेपर में इस तरीके से पूछा जा चुका है ऑलरेडी आपके कि किन लोगों ने जो है कि 7 सुल्तान के शासन को देखा था जो दिल्ली सल्तनत के थे। इनका नाम क्या है, अमीर खुसरो, और साथ ही साथ में शेख निजामुद्दीन औलिया। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे क्या है, आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत द पर्शियन लैंग्वेज ग्रांटेड द स्टेटस ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद से क्या है, तबक नासिरी देख लेते हैं, क्या है, ट्रीटीज ऑफ मिनाज ए सिराज डेडिकेटेड टू सुल्तान नसीरुद्दीन। ये ऑलरेडी वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा मैं भी, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि एक वीडियो में ही पूरा का पूरा घटना चक्र का पूर्वावलोकन को मैं कंप्लीट कर दूं, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्या है, जियाउद्दीन बर्नी, जियाउद्दीन बर्नी ने क्या कंपोज किया, तारीख फिरोजाई को कंपोज किया पर्शियन में। तजुल तजुल मसीर क्या था, वाज रिटन इन सदरुद्दीन मोहम्मद हसन निजामी, हसन निजामी के द्वारा इसको लिखा गया था। याहिया बिन अहमद रोड तारीख मुबारक शाही, तारीख मुबारक शाही किसने लिखा था, याहिया बिन अहमद ने, विच इज द ओनली सोर्स रिगार्डिंग द हिस्ट्री ऑफ द सैयद रूलर, जो सैयद रूलर थे उनके हिस्ट्री के बारे में बस इसी से हमको नॉलेज मिलता है। राणा कुंभा was the patron of music, literature and art. He wrote texts on the music like संगीत मीमांसा एंड द संगीत राज, ठीक है, इस पे जो है कि उन्होंने ट्रीटिस लिखा। तुगलक डायनेस्टी रूलर जो है कि फिरोज शाह तुगलक रोट हिज मेमोरी ऐसे फुतूहत ए फिरोज शाही, ठीक है, इन्होंने अपनी मेमोरीज को फुतूहत ए फिरोज शाही में लिखा। किताबुल हिंद वाज द रिटन बाय अल बरूनी, केम विद द महमूद गजनवी, गजनी, ठीक है, महमूद गजनी के साथ आया था, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। सुल्तान ऑफ बीजापुर इब्राहिम आदिल शाह रोड द हिंदी सॉन्ग कलेक्शन, इसका नाम क्या था, किताब नौरस, किताब नौरस का संबंध किससे है, बीजापुर के सुल्तान जिनका नाम था इब्राहिम आदिल शाह टू, इनसे इससे संबंधित है। साथ ही साथ में ही एस्टेब्लिश द सिटी कॉल्ड द नौरसपुर, नौरसपुर नाम की एक सिटी को एस्टेब्लिश किसने किया था, इब्राहिम आदिल शाह टू ने किया था। तो फिर से मैं इस चीज को रिपीट करता हूँ कि सॉरी, नौरसपुर नामक सिटी को किसने एस्टेब्लिश किया था, तो इब्राहिम आदिल शाह टू ने किया था, और इसको इन्होंने अपना कैपिटल भी बनाया था साथ ही साथ में। तबख्त नासिरी देख लेते हैं, अर्लीस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द बख्तियार खलजी इन्वेजन ऑफ बिहार, सबसे अर्लीस्ट डिस्क्रिप्शन इसी मिलता है। याहिया बिन अहमद को देख लेते हैं, इनका नाम क्या है, तारीख मुबारक शाही, ठीक है, तारीख मुबारक शाही ने लिखा। ताकि तारीख हिंद किसने लिखा, अलबरूनी ने लिखा। रिहल्ला किसने लिखा, इब्न बतूता ने लिखा, ठीक है, सारी की सारी चीजें मैंने इसमें कंप्लीट कर दिया। अब देख लेते हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में कुछ मिसलेनियस देख लेते हैं चीजें। इसमें क्या था, द पोलो गेम इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस बाय तुर्क, तुर्क के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। साथ ही साथ में इट इज नॉन डेट कुतुबुद्दीन ऐबक वाज फॉन्ड ऑफ पोलो, उनको पोलो का शौक था जिसको चौगम बोलते हैं, और इनका डेथ जो कि 1210 एडी में यही खेलते हुए हो गया था। दस्तर बदान क्या था, एक जुडिशियल पोजीशन था जो कि उलेमा को दिया जाता था। ब्रिटिश एम्बेसडर थॉमस रॉय केम टू इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ जहांगीर, ठीक है, जहांगीर के टाइम पे जो है कि थॉमस रॉय जो कि एक ब्रिटिश एम्बेसडर थे इंडिया में आए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इब्न बतूता कब आया था इंडिया में, 1300, ठीक है, इब्न बतूता कब आए थे इंडिया में, 1333 से 1347। ही वाज द मोरक्कन, मोरक्कन के उनका ओरिजिन था। ही केम टू इंडिया ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड इन द रीजन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे इब्न बतूता इंडिया में आए थे, जिसको ऑलरेडी मैंने ऊपर बता चुका हूँ, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक अपॉइंटेड हिम एज ए काजी, काजी के रूप में अपॉइंट किया। ही सेंट हिम चाइना एज एन एम्बेसडर, साथ ही साथ में इसने जो है कि इब्न बतूता को चाइना भेजा एज एम्बेसडर के रूप में। ही कंपोज हिज ट्रेवलिंग एक्सपीरियंसेस इन द रिहल्ला, इनके बुक का नाम क्या था, रिहल्ला, रिहला। जैन बापिस्टिस को देख लेते हैं जो कि ट्रेवेनियर, जैन बापिस्टिस ट्रेवेनियर को देख लेते हैं, ये क्या थे, एक तरीके का फ्रेंच ओरिजिन था इनका, और साथ ही साथ में क्या है, शाहजहां के टाइम पे आए थे। He made sick voyages of Indian during इतना विटना। He wrote his travel accounts in the Travels of India, Travels of India बुक इसके द्वारा लिखा गया है, जैन बापिस्टे ट्रेवेनियर के द्वारा। निकोल मानुची को देख लेते हैं, क्या ही वाज द इटालियन ट्रेवलर, क्या थे, निकोल मानुची इटालियन ट्रेवलर थे। ही रीच इंडिया फ्रॉम हिज होम टाउन वेनिस while traveling to Turkey and the Asia. He had given his service to Prince दारा सुको एज ए कैनोर, ठीक है, दारा सुको के जो है कि टाइम पे जो है कि उन्होंने अपना सर्विस दिया था उनको। मार्को पोलो को देख लेते हैं, क्या वीनस एटलिस इनका संबंध है। ही विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रूलर ऑफ पांड्या रूलर मारवर्मन कुलशेखरा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मार
वर्मन कुलशेखरा के टाइम पे जो है कि मार्को पोलो जो है कि इटली का था, इंडिया में आया था। ईरानियन एम्बेसडर अब्दुल रजा कब आए थे? विजयनगर में एम्पायर में आए थे ड्यूरिंग द देवराय टू के टाइम पे। ऑलरेडी ये सब चीजें मैंने मिडिवल हिस्ट्री के अपने लेक्चर में कंप्लीट कर रखा है, आप उसको जाके अच्छे से देख लीजिएगा। नुंजी कब आए थे? एक पोर्तुगीज ट्रेवलर थे, ठीक है, विजयनगर के टाइम पे इंडिया में आए थे। अलाउद्दीन खलजी हैज फिक्स द लैंड रेवेन्यू टू हाफ ऑफ द प्रोड्यूस, 50% ऑलरेडी मैंने बताया है। अब कुछ और देख लेते हैं, हमारा ये लास्ट पेज है, कुछ देर और रुक जाइए, ठीक है आप लोग, साथ ही साथ में अब कुछ देर और रुक जाओगे तो हमारे वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। ड्यूरिंग द रीजन ऑफ द इल्तुतमिश, चंगेज खां परसुजेड ख्वारिज्मी प्रिंस जलाउद्दीन हु फ्लेड टू दिल्ली। जलाउद्दीन एक ख्वारिज्मी प्रिंस था जिसको जो कि दिल्ली से भाग के आया था, तो जिसको जो कि पनाह देने से इल्तुतमिश ने मना कर दिया, जिसके बाद से चंगेज खान का जो आक्रमण इंडिया में होने वाला था वो टल गया, ठीक है। रजिया सुल्तान जो है कि पहले आई थी अलाउद्दीन खलजी के, ठीक है। इसके साथ डिफीट ऑफ द पृथ्वीराज चौहान इन द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन इन 1892 बाय द मोहम्मद गौरी, ऑलरेडी मैंने बता चुका हूँ। उल्गू खान किसको बोलते थे? मोहम्मद बिन तुगलक को बोलते थे। ही हैज बीन एक्यूज्ड एज द मर्डर ऑफ द सुल्तान गियासुद्दीन बाय अफगानपुर कॉन्स्पिरेंसी। तो अफगानपुर कॉन्स्पिरेंसी का संबंध किससे है? मोहम्मद बिन तुगलक से है, जिनको उल्गू खान भी बोलते थे। इन्होंने क्या किया था? सुल्तान गियासुद्दीन को मरवा दिया था। रीजिंग ऑफ द कृष्णदेवराय विजयनगर फ्रॉम 1509 to 1529 AD, ठीक है। The earliest reference to use of the magnetic compass in the Indian seas was given by सदरुद्दीन मोहम्मद औफी। ये सभी की सभी चीजें जो है कि घटना चक्र में मेंशन है, मैंने उन्हीं सब चीजों को यहाँ डाला है। Who among the following ruler divided his troops into the units of 200, 250? ठीक, इसके द्वारा इस्लाम शाह जो कि लड़के थे किसके? शेरशाह सूरी के, इनके द्वारा ये काम किया गया था। कृष्णदेव राय ने क्या लिखा? मुक्त मर्यादा ऑलरेडी बता चुका हूँ। महेंद्र वर्मन माटा विलास प्रसन्ना, ठीक है, माता विलास प्रसन्ना नाम का पुस्तक लिखा। भोज ने क्या लिखा? सरम समरंगन सूत्रधा, ठीक है, ये थोड़ा टफ है, पढ़ लीजिएगा। सोमेश्वर ने क्या लिखा? मनोलसा। नमितिका किसने लिखा? स्टेट एस्ट्रोलॉजर था ये एक तरीके के, ठीक है। हेमचंद्र सूरी ने क्या किया? स्कॉलर्स राइट्स बिलोंग टू द जैन रिलीजन, ठीक है, जैन रिलीजन से इनके जो भी थे चीजें मतलब बिलोंग करते थे हेमचंद्र सूरी। और इनका संबंध किसी सोलंकी रॉयल कोर्ट से था। बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था? जून 23 1757 को। कलिंगा वार कब हुआ था? 261 BC को। ये सभी चीजें ऑलरेडी इंपॉर्टेंट थी, इसे मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या है हमारा? प्रोविंशियल डायनेस्टी ऑफ द नॉर्थ इंडिया एंड द डेक्कन प्रोविंसेस, ठीक है, इसके बारे में यहाँ पे देख लेते हैं। जौनपुर क्या था? जौनपुर वाज फाउंडेड बाय द फिरोज तुगलक, फिरोज तुगलक के द्वारा फाउंड किया गया था, ऑफ हिज कजिन जौना खान, जिसका नाम क्या था? पूरा नाम मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्या है? जौनपुर बिकेम एन इंडिपेंडेंट स्टेट ड्यूरिंग द रीजन ऑफ सुल्तान महमूद शाह टू। सुल्तान महमूद शाह टू के टाइम पे जो है कि इसको एज ए इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में डिक्लेयर कर दिया गया। सारिक दुर्स, ठीक है, कंटिन्यू जौनपुर इंडिपेंडेंस फॉर नियरली 85 ईयर्स, बट इन 1479 बहलोल लोधी ने क्या किया कि उनको हरा के वहां पे जो है कि हुसैन शाह को एज ए रूलर अपॉइंट कर दिया। इब्राहिम शाह सारिकी को देख लेते हैं, ठीक है, सरकी रूलर थे, ठीक है, सरकी रूलर थे। गैजेट ऑफ इंडिया वाज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द सरकी डायनेस्टी ऑफ द जौनपुर, जो कि सबसे जो है कि जौनपुर के सबसे फेमस रूलर थे, क्या था? इब्राहिम शाह सरीकी। ड्यूरिंग हिज रेजीन ए न्यू टाइप ऑफ स्टाइल एमर्ज विच इज कॉल्ड द सरकी रूलर, ठीक है, सरकी स्टाइल। ही हिमसेल्फ एज्यूम द टाइटल ऑफ सिराज हिंद, सिराज हिंद की उपाधि किसने ली थी? इब्राहिम शाह सरकी ने ली थी। और विद्यापति हैज ब्यूटीफुली डिस्क्राइब जौनपुर एंड इब्राहिम शाह इन द कृतिलता काव्य। कृतिलता काव्य का संबंध किससे है? विद्यापति से, जिसमें उन्होंने जो है कि जौनपुर और इब्राहिम शाह को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अली शाह को देख लेते हैं, क्या है? ब्रोदर ऑफ शाही खान सेट ऑन द थ्रोन ऑफ कश्मीर ऐसे जैनुलदीन अबुदीन, ठीक है, जैनुल अबिदीन इन 4020 ही बिकेम द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ कश्मीर, ठीक है। आदि अली शाह जो है कि बहुत ही फेमस रूलर थे कश्मीर के, जिनका एक और नाम क्या था? जो थ्रोन पे बैठते समय उन्होंने लिया था, उसका नाम था जैन उल अबिदीन। हीरो गोट महाभारत एंड द राज तरंगिणी ट्रांसलेटेड इन पर्शियन, दोनों को जो है कि पर्शियन में ट्रांसलेट किया। साथ ही साथ में जैन लंका आइसलैंड वाज बिल्ड बाय जैन उल अबिदीन इन उदर लेक, उदर लेक में एक आइसलैंड को बनाया जिसका नाम था जैन लंका। अकबर ऑफ कश्मीर किसको बोलते हैं? अली शाह को बोलते हैं, जिसका जिसका जो है कि उपनाम क्या था? जैन उल अबिदीन, ठीक है, जैन उल अबिदीन को जो है कि अकबर ऑफ कश्मीर के नाम से जाना जाता है। बहमनी किंगडम के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। यहाँ पे वाज फाउंडेड ड्यूरिंग द लास्ट डे ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक का जो लास्ट टाइम चल रहा था उस समय जो है कि बहमनी किंगडम को स्टेब्लिश किया गया था एज ए रूलर ऑफ एंड द रिबेलियन ऑफ द अमीर। हुआ क्या था ना कि जब मोहम्मद बिन तुगलक जो है कि अपने कैपिटल को शिफ्ट करके दौलताबाद लेके आया, तो कुछ लोग जो है कि रिटर्न वापस नहीं गए, जो लोग वहां रह गए उन्होंने जो है कि बहमनी किंगडम को स्टेब्लिश किया था। जफर खान, ठीक है, जिसका और दूसरा नाम क्या है? हसन गंगू।
ए सरदार इन 3047 AD, assuming the title of अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, ठीक है, सेट ऑन द थ्रोन एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ द बहमनी किंगडम। इसके बाद से उन्होंने बहमनी किंगडम को एस्टेब्लिश कर दिया। इसके साथ नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, गुलबर्ग द कैपिटल ऑफ न्यू एस्टेब्लिश किंगडम एंड नेम इट आसानाबाद, ठीक है। टू गवर्न हिज एम्पायर ही डिवाइडेड इनटू द 4 प्रोविंसेस, 4 प्रोविंस में से अपने जो है कि पूरा प्रोविंस को डिवाइड किया। पहला क्या था, गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बिदार। इब्राहिम आदिल शाह के बारे में देख लेते हैं टू। इब्राहिम आदिल शाह टू के बारे में, रूलर ऑफ बीजापुर के रूलर थे, आल्सो नोन एज जगत गुरु और अल्लाह बाबा, ठीक है। जगत गुरु अल्लाह बाबा के नाम से इनको जानते हैं, इब्राहिम आदिल शाह टू को जानते हैं। और इनको और किस नाम से जानते हैं, फ्रेंड्स ऑफ पुअर के नाम से भी जानते हैं। इनकी किताब का नाम क्या था, किताब नवरस इनकी किताब का नाम था। साथ ही साथ में क्या था, द मौसुलीम ऑफ द मोहम्मद आदिल शाह बीजापुर इज नोन एज गोल गुम्बद। गोल गुम्बद को किसने बनवाया था, इब्राहिम आदिल शाह टू ने बनवाया था। गुजारी महल वाज बिल्ट बाय किंग मान सिंह तोमर, ठीक है, मान सिंह तोमर के द्वारा इसको बनाया गया था। इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ बहमनी किंगडम का देख लेते हैं क्या है, बरार, इसके अंदर में फतेह उल्लाह इमाद शाह इमादी डायनेस्टी के थे। बीजापुर यूसुफ आदिल शाह, ठीक है, अहमदनगर मलिक अहमद और गोलकोंडा कुली कुतुब शाह, ठीक है, बेदार आमिर अली बरीद। तो ये सभी चीजें जो थी ना, मैक्सिमम दिल्ली डायनेस्टी को मैंने जो है कि जो घटना चक्र के हमको इम्पोर्टेंट लगा था, जो भी चीजें थी उन सभी चीजों को इसमें हमने नोट डाउन कर लिया था। साथ ही साथ में ये चीजें हमने कंप्लीट कर लिया घटना चक्र को, प्रलोभन को। इसके साथ ही साथ अब जो मुगल डायनेस्टी की बात करते हैं, तो मुगल डायनेस्टी को आपको देखना होगा, तो हमने ऑलरेडी अपने चैनल पे मेडिवल हिस्ट्री का अपना नोट्स अपलोड कर रखा है, जिसके मात्र 2 वीडियो में, ठीक है, एक 1 और 2 वीडियो में हमने सभी चीज़ों को कंप्लीट कर लिया है। तो अब जाके हमारे चैनल का प्लेलिस्ट है मिडिवल हिस्ट्री के सेक्शन से, उन दोनों वीडियो को देख लीजिएगा, जिसमें जो है कि बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छे तरीके से हमने मिडिवल हिस्ट्री को कंप्लीट किया है। उसके बाद से आपको कहीं कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसका पीडीएफ ऑलरेडी हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर रखा है, जिसको जो है कि आप हमारे डिस्क्रिप्शन के लिंक से जाके ज्वाइन कर सकते हो और वहां से उस पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। तो साथ ही साथ में ये वीडियो समाप्त हो चुका है। तो आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।